जी हाँ, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं भृगु नंदी नाड़ी की। उसके कुछ टॉपिक से बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा राहु को लेकर। ठीक है, कि आप राहु से क्या क्या चीज़ें स्टडी कर सकते हैं। अलग अलग प्लेनेट के साथ राहु बैठा है या किसी भी कॉम्बिनेशन में राहु है, तो आप उससे कैसे स्टडी कर सकते हैं कि भाई क्या आउटकम होने वाला है। तो ये सारा चीज़ हम स्टडी करेंगे राहु को लेकर। अब देखिए, हर एक प्लेनेट के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ट्रेड हो। ठीक है, ऐसा कोई प्लेनेट नहीं आपको लगता है सैटर्न मार्स राहु केतु खराब है, उनके भी बहुत सारे पॉजिटिव साइन आपको मिलेंगे। हम जो स्टडी करेंगे वो नॉर्मल नहीं कि आप देखिए वीनस ये बैठा है राहु के साथ तो आपके मल्टीपल अफेयर होंगे, या सैटर्न राहु के साथ बैठा है तो आपको करियर में हर्डल आ रहा है। ये हमारा मेन पॉइंट नहीं होगा। हम इन चीज़ों को तो स्टडी करेंगे ही करेंगे, बट क्लास का बेसिक फोकस ये होगा कि राहु और केतु एक्सिस जो होता है आपके चार्ट में, वो सबसे अच्छा भी है और सबसे खराब भी है। ठीक है, अगर वो पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है तो आपको सब कुछ दे सकता है। अगर वो आपके चार्ट में निगेटिव रोल प्ले कर रहा है तो आपकी लाइफ की सबसे सीवियर प्रॉब्लम वहीं से आएगी, ये समझ लीजिए। और राहु केतु की प्रॉब्लम्स इस तरीके की होती हैं, वो जनरेशनल प्रॉब्लम होती है कि आपकी पास्ट जनरेशन में आपके फादर ग्रैंडफादर वो भी फेस कर रहे थे, या आप फेस कर रहे हैं, या आपने वहां पे कुछ गलत किया तो आपकी आने वाली जनरेशन फेस करेगी। केवल और केवल राहु केतु एक्सिस ही होता है जो उस तरीके की सीवियर प्रॉब्लम दे सकता है। उसका एक रीजन ये है कि भाई मेलेफिक तो है ही, चलिए ठीक है, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि राहु केतु आपके चार्ट में रेट्रोग्रेड होते हैं। राहु केतु हमेशा रेट्रोग्रेड होते हैं। अब जब कोई प्लेनेट रेट्रोग्रेड हो यानी वक्री हो तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, उसका जो चेष्टा बल होता है वो बढ़ जाता है। तो राहु केतु आप ऐसा समझिए वो टेढ़े आदमी, वो हमेशा टेढ़े ही चलते हैं। तो इसीलिए हम राहु को स्टडी करेंगे कि आप राहु से केवल ये मत देखिए कि नहीं नहीं वीनस राहु है तो हमारा रिलेशनशिप खराब हो गया, मल्टीपल अफेयर हो गए। उसके और ज्यादा जो सीवियर इंपैक्ट है वो आपको कहाँ दिखाई पड़ेंगे, ये हम देखेंगे कि राहु अलग अलग प्लेनेट के साथ बैठा है तो वो किस तरीके से रिजल्ट। बहुत ज़्यादा हम टेक्निकलिटीज़ में आज नहीं जाएंगे कि आप डिग्री देखिए ये देखिए, हम बहुत सिंप्लीफाइड अभी अप्रोच रखें। ठीक है, फिर आगे जब डिस्कस करेंगे कभी तो डिग्री और उन सब में जाएंगे। लेकिन आपको ये पता चलेगा कि राहु, केवल हम केवल राहु फोकस करेंगे कि अलग अलग प्लेनेट के साथ बैठे या किसी भी कॉम्बिनेशन में राहु है आपके साथ, तो आपके लिए क्या पॉजिटिव दे सकता है और क्या निगेटिव दे सकता है। और कैसे आप अपने चार्ट में चेक करें कि हमारी अपनी लाइफ में या हमारे आने वाले जनरेशन में ये प्रॉब्लम है, या पास्ट में हमारे जो फैमिली में ये प्रॉब्लम रही है। और उसके बेस पे आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व भी कर सकते हैं। भाई अगर हम यहाँ पे कुछ गलत कर रहे हैं जिसका मतलब या तो हमको फेस करना पड़ेगा या हमारी जनरेशन को आगे फेस करना पड़ेगा। तो अगर हम पहले से ही अपने अंदर इंप्रूवमेंट करें और अपने कर्मों को बैलेंस करके चलें तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगा शायद। ठीक। अब देखिए होता क्या है ना, जो चीज़ डेस्टिन्ड है वो होके ही रहेगी, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपको कुछ चीज़ें पता है तो आप अपने कर्मों के हिसाब से उसके इफेक्ट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। प्रॉब्लम थोड़ी आनी थी, आपने खराब कर्म किया और ज़्यादा हो गई। ठीक है, ऐसा तो कोई नहीं है कि आप पूरा अपना डेस्टिनी चेंज कर लें, वो तो होने वाला नहीं। ठीक है, वो तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही आप समझिए। लेकिन आप अच्छा करते हैं बुरा करते हैं उसके बेस पे लाइफ में पॉजिटिव और निगेटिव चीज़ों को फेस करते हैं। ठीक है, वो कितने एक्सट्रीम लेवल पे होगा ये डिपेंड करता है आपके कर्म। और दूसरी बात आप हमेशा याद रखिए, ऐसा नहीं है कि ये प्लेनेट आपके यहाँ चार्ट में बैठा है या किसी और प्लेनेट के साथ बैठा है, चाहे सैटर्न हो चाहे राहु हो चाहे केतु, तो वो आपको प्रॉब्लम ही देगा। इवन हम राहु की बात करेंगे तो प्रॉब्लम देगा ही देगा। उसमें बहुत कुछ आप डिपेंड करता है आपके खुद के थॉट प्रोसेस और आपके खुद के कर्मों के ऊपर। क्योंकि आप खुद सोचिए ना कि अगर कोई प्लेनेट प्रॉब्लम ही देने आया हो, ठीक है, या कोई प्लेनेट ऐसा होता है बिल्कुल 100% पॉजिटिव करता, तो सबके चार्ट में तो ऐसा नहीं हो रहा है। एक कॉम्बिनेशन बहुत सारे लोगों के चार्ट में हो सकते हैं ना। ठीक है, मान लेते हैं आप कहें इस कॉम्बिनेशन के अलावा और बहुत सारे योग होंगे जो इसके इफेक्ट को कम कर रहे होंगे, बढ़ा रहे होंगे, वो भी हो सकते हैं कई सारे लोगों के चार्ट में। सबका लाइफ एक जैसा तो नहीं है। तो आखिर क्या रीजन है कि वैसा नहीं। या दूसरी चीज आप छोड़िए, आप अपनी कम्युनिटी कल्चर में ही देख लीजिए या पास्ट में ही देख लीजिए, 10 20 50 साल पहले जो प्रॉब्लम पहले थी वो अब उस तरीके से नहीं रही ना, या है तो उनका इंटेंसिटी अब ऐसा नहीं रहा जैसे पहले था। पहले आपको कितने केस डिले मैरिज के मिलते थे, आप खुद देख लीजिए, चाइल्ड मैरिज हो जाती थी। प्लेनेट तो यही होते थे ना तब भी। अब ऐसा था नहीं कि राहु पहले रेट्रोग्रेड चलता था अब सीधा चलने लगा, कि अब सबका डिले मैरिज हो रहा। अब डिले मैरिज होना तो एक कॉमन ट्रेंड बन गया है कि 28 30 से पहले होना ही नहीं। पहले 10 12 13 14 साल में हो जाता था। इसका मतलब हमारा थॉट प्रोसेस, हमारा सोसाइटी ये बहुत इंपैक्ट डालता है।
पहले इक्का दुक्का केस आपको डाइवोर्स के सुनने को मिलते थे, अभी तो आप देखिए हर दूसरा चौथा पांचवा केस सुनने को मिल रहा है, या तो डाइवोर्स हो रहा है या ना बात डाइवोर्स तक पहुंच गई। तो प्लेनेट तो सेम ही है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं कमी हमारे अंदर है। पहले ये होता था कि हाँ लोगों का डेथ हो जाए, विडोड वाले केस होते थे, डाइवोर्स के केस आप कितने सुनने को मिलते। ठीक। अच्छा, उसके लिए आप ठीक है 50 लॉजिक दे सकते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं अरे नहीं नहीं पहले कोई ऐसा डाटा तो होता नहीं था। अरे चलिए डाटा नहीं होता तो अपने आसपास के लोग तो आप जानते ही हैं ना अपने फैमिली में, तब और आज कंपेयर कर लीजिए। या बहुत सारे लोगों को होता था नहीं नहीं पहले बड़ा सप्रेस किया जाता था, फीमेल्स को तो बोल ही नहीं पाती थी। अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो हमें लगता है कि पहले सप्रेस किया था तो अभी नहीं सप्रेस किया जा रहा है। वो सब देखिए हमारे अपने थॉट हो सकते हैं, हाँ ऐसा वैसा था। अल्टीमेटली हमारी बात ये है कि ऐसा नहीं था ना कि डाइवोर्स हो रहा हो या इतना सीवियर प्रॉब्लम। अच्छा चलिए मान लेते हैं डाइवोर्स की बात ही छोड़ दीजिए, चाइल्ड बर्थ को ले लीजिए। अभी एक ही होने में लोग रो देते हैं, एक हो जाए तो वही बड़ी बात है। पहले 2 4 10 20 हो जाते थे। अब बताइए अब कितने केस इनफर्टिलिटी के आते थे। अब वहां तो किसी ने नहीं सप्रेस किया हुआ है ना। तो फिर तो इससे पता चलता है कि हाँ सोसाइटी और आपका जो बिहेवियर है, एक्टिविटीज है, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। तो देश काल पात्र हर एक चीज मैटर करती है, ये केवल आप ये नहीं कह सकते नहीं ये प्लेनेट बैठा था इसलिए हमारे साथ ऐसा होना ही था। उस इंसान का अपना बैकग्राउंड आप चेक कीजिए, उसका क्या लाइफ स्टाइल है, क्या फैमिली से वो बिलोंग करता है, किस तरीके की उसकी एक्टिविटीज है, वो भी मैटर करेंगे। एकदम कंक्लूजन पे आप मत पहुंचे कि नहीं नहीं राहु बैठ गया, इन्होंने कहा था वीनस राहु तो इसका अफेयर होगा, सैटर्न राहु तो करियर खराब होगा। ऐसा नहीं होगा। ठीक। तो हम इसी पे बात करेंगे कि राहु अलग अलग प्लेनेट के साथ बैठे, आपको सिंपली देखना क्या है कि राहु किसी प्लेनेट के साथ बैठा है या उसके ट्राइन में बैठा है। ठीक है। हम अभी डिग्री पे नहीं जा रहे हैं, आप समझ लीजिए कि आप डिग्री बनाए कॉम्बिनेशन बनाए, अभी उस कॉम्प्लिकेशन में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। आप सिंपली इतना ही चेक कीजिए कि किसी प्लेनेट के साथ राहु बैठा है या उसके ट्राइन में। ट्राइन का सिंपल मीनिंग होता है कि किसी प्लेनेट से 5th हाउस या 9th हाउस में राहु बैठा। ठीक। से ये देखिए, मान लेते हैं आप इस चार्ट में देखिए। हाँ, ठीक। जैसे कैंसर का चार्ट है, कैंसर लगन कोई भी प्लेनेट आप ले लीजिए। ठीक। जैसे यहाँ पे देखिए मार्स। ठीक। तो मान लेते हैं मार्स के साथ राहु बैठा होता है, या मार्स के ट्राइन में। ट्राइन का मतलब मार्स से 5वें घर में या 9th हाउस में। तो मार्स से 5th हाउस में देखिए 1 2 3 4 5, मार्स से 5th हाउस में राहु बैठा है, तो भी मोर और लेस सेम इफेक्ट होंगे। या मार्स से 9th हाउस में, तो मार्स से 9th हाउस आ गया 7 8 9, कैंसर आ गया, तो कैंसर में राहु बैठा हो तब भी सेम इफेक्ट लेते हैं। तो आपको इसी तरीके से चेक करना है कि आपके चार्ट में राहु किस प्लेनेट के साथ बैठा है, उस प्लेनेट के साथ नहीं है तो उससे 5th या 9th हाउस में है तो चेक। ठीक है। यहाँ ध्यान रखिएगा अगर साथ में बैठे होते हैं तो उनका इम्पैक्ट बहुत स्ट्रांग होता है। ठीक है। 5th या 9th में थोड़ा कम हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा, बट इम्पैक्ट मिलेगा। तो इसी के बेस पे राहु का अलग अलग प्लेनेट के साथ क्या पॉजिटिव और क्या निगेटिव इम्पैक्ट होगा वो दोनों हम चेक करेंगे। अब इसके पहले कि हम अलग अलग प्लेनेट के साथ पॉजिटिव या निगेटिव इम्पैक्ट चेक करें, सबसे पहले आप राहु के सिग्निफिकेशंस को समझिए कि राहु किन किन चीजों का सिग्निफिकेटर है, राहु के अपने कारक तत्व। जब आप उसको समझ लेंगे, देखिए कॉन्सेप्ट को आप समझ लेंगे तो आप खुद ही प्रिडिक्शन कर सकते हैं। अगर मैं आपको 100 प्रिडिक्शन बता दूं तो आप कितना याद करेंगे। तो हर एक प्लेनेट की तरह राहु के जो पॉजिटिव साइड है वो ये है कि राहु आपको एक्सट्रीम हार्ड वर्किंग बना। राहु अगर पॉजिटिव है तो इंसान बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करेगा, किसी भी प्लेनेट के साथ बैठा हो उस पर्टिकुलर एरिया में। तो आप देखेंगे जिस प्लेनेट के साथ राहु बैठे हैं, जिसके ट्राइन में बैठे, वहां पे आप एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करेंगे अगर पॉजिटिव है। ठीक। दूसरा, राहु वाली जगह पे आप बहुत ज्यादा हम्बल हो। ठीक। क्योंकि राहु के लिए क्या कहते हैं, राहु कुछ कुछ सैटर्न की तरह भी है। तो बेसिकली आप देखेंगे राहु में मिक्स रिजल्ट मिलते हैं, थोड़े क्वालिटीज उसमें मून के मिलेंगे, थोड़े सैटर्न के मिलेंगे, इस तरीके। थोड़ा बहुत क्वालिटी उसमें आपको सन का भी मिलेगा। ठीक है। तो सैटर्न की वजह से हार्ड वर्किंग होता है। ठीक है। सैटर्न कारक है हम्बलनेस का, तो राहु वाली जगह पे आप एक्सट्रीम हम्बल हो। और राहु का एक खास क्वालिटी होता है, राहु मून की तरह जो है अनकंडीशनल हो। वहां पे इंसान बहुत अनकंडीशनली डिवोटेड होता है उस काम को लेके या उस चीज को लेके।
राहु वाली जगह पे अगर आप वाकई हार्ड वर्क करें तो उस एरिया में वो आपको एक्सपर्ट बना देगा, एक्सट्रीम नॉलेज देगा। राहु आपको बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बनाता है। राहु जिनका पॉजिटिव हो वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट। पॉजिटिव सेंस में आपको इमेजिनेशन भी देता है। भाई इमेजिनेशन होना खराब चीज थोड़ी है। राहु आपको एक्सट्रीमली लॉयल बनाता है, ये भी समझिए। भाई आप सुनते हैं कि राहु चीटिंग 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 है, राहु एक्सट्रीम लॉयल्टी देता है। एस्ट्रोलॉजी में एक खास चीज है ना, जब आपको एक चीज पता हो ना तो आप दूसरा साइड खुद ही समझ जाएगी ये भी होगा ही। तो अगर चीटिंग है तो चीटिंग तभी होगी जब लॉयल्टी होगी। ईमानदार आदमी कोई लोग ठगते हैं, बेईमान को आप क्या ठगेंगे ये बताइए ना। तो राहु जो है एक्सट्रीम लॉयल्टी देता है आपको, एक्सट्रीम ऑनेस्टी देगा। ठीक। ये राहु का पॉजिटिव साइड। राहु वाले बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं, एक्सट्रीम रिस्पॉन्सिबल। और राहु में कुछ स्टेट आपको जुपिटर के भी मिलेंगे, जैसे जहां राहु होगा आपको जुपिटर की तरह एक्सट्रीम नॉलेज देगा। ठीक है। और राहु केतु वो प्लेनेट है कि वहां पे आप किसी को भी गाइडेंस दे दीजिए उसका काम हो जाएगा। ये राहु केतु का पॉजिटिव साइड। ठीक। राहु का एक पॉजिटिव साइड और भी, कहीं भी इनजस्टिस हो रहा हो ना तो ये लोग जरूर उसके अगेंस्ट बात करें। ठीक। जहां भी इनजस्टिस होगा, बॉस है, अथॉरिटी है, फैमिली है, जहां भी होगा राहु आवाज जरूर, या नहीं भी बात करेगा तो वो कोई ना कोई ऐसा सॉल्यूशन जरूर निकालेगा कि हमको इसके अगेंस्ट लड़ना है। ये सब फॉरेन कंट्री। ठीक है, फॉरेन वाली चीजों का कारक राहु। ठीक, निगेटिव में जाते हैं। ठीक है। निगेटिव में आप चले जाएंगे तो राहु चीटिंग का कारक। यहाँ बैठेगा आपके साथ चीटिंग हो सकता है, या आप चीट कर रहे हैं। ठीक है। राहु क्या करता है, ओवर एक्सपेक्टेशन देता है। चीटिंग हमेशा तभी होगी जब आपकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा है। राहु डिजायर है, डिजायर आपकी बहुत ज्यादा है। और राहु का एक खास बात ये होता है कि राहु वाली जगह पे आप बहुत इनोसेंट होते हैं, बच्चे की तरह, आपको कुछ नहीं पता। ये भी एक कारण है चीटिंग का। सही डायरेक्शन मिला तो ठीक है, गलत बच्चे को क्या, आप गलत डायरेक्शन में ले जाइए, गलत चीजें सीख ले। ये राहु है। राहु वाली जगह पे आपको कुछ नहीं पता होता स्टार्टिंग में, आप देखिए बिल्कुल इग्नोरेंट। राहु इसीलिए आपको कंफ्यूजन देता है, इल्यूजन। पॉजिटिव सेंस में जो चीज इमेजिनेशन है, निगेटिव में इल्यूजन बन जाएगी, आप वहम में रह रहे हैं, ख्याली पुलाव बना रहे हैं। तो इल्यूजन का कारक राहु। और राहु का काम क्या है ना, राहु फॉरेन को रिप्रेजेंट करता है। तो फॉरेन का मतलब ये नहीं कि वीजा लिया दूसरी कंट्री में चले। ठीक है। आप दूसरे कास्ट कम्युनिटी में जाइए, वो फॉरेन। ऐसा नहीं कि आप दूसरी कंट्री में गए तभी उसको फॉरेन ट्रीट। तो बेसिकली फॉरेन से मतलब यहाँ यहाँ पे ये है कि एक साइकोलॉजी है कि राहु वाली जगह पे आप हमेशा बाउंड्री क्रॉस। सॉरी वॉइस नहीं आ रहा, ठीक। तो राहु वाली जगह पे एक खास बात होती है, राहु फॉरेन को रिप्रेजेंट करता है ना। फॉरेन का मतलब ये नहीं है कि आप फॉरेन जाएंगे। ठीक है। फॉरेन का मतलब ये भी होता है कि आप दूसरे कास्ट कम्युनिटी कल्चर, या बेसिकली एक साइकोलॉजी समझिए कि आप बाउंड्री क्रॉस करना चाहते हैं। तो हमेशा राहु वाली जगह पे ये थॉट होता है या ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है कि हमको बाउंड्री क्रॉस करनी, कुछ ना कुछ नया करना है। अब बाउंड्री किसी भी तरीके की हो सकती है, ये भी आप समझिए। वो पैसे की बाउंड्री हो, वो कास्ट की बाउंड्री हो, वो रिलेशनशिप में हो, वो रिलीजन हो, कोई भी बाउंड्री हो सकती है। वीजा लेके फॉरेन जाना कोई फॉरेन जाना थोड़ी हुआ वो तो। भाई ठीक है, आज पहले बहुत सारी कंट्रीज एक थे, डिवाइडेड हो गया, वीजा लगने लगा, कल को आप फिर अटैक कीजिए हमारे में आ जाए, या मर्ज हो जाए वैसे ही। जैसे हमारे आसपास अभी नेबरहुड में यही सब चल रहा है।
तो बाउंड्री खत्म हो जाएगी, फिर कौन सा वीजा। तो बाउंड्री का मतलब होता है आप नॉर्थ इंडिया में रह रहे हैं, साउथ में चले जाइए, तो बिल्कुल कल्चरली डिस्टिंक्ट हो गया ना। इसको कहते हैं बाउंड्री। बाउंड्री का मतलब ही नहीं, ये नहीं होता फॉरेन जाना। भाई पहले लोग फॉरेन जाते ही नहीं थे, उसको फॉरेन जाने को लोग अच्छा नहीं मानते थे ना। तो तब राहु का प्रिडिक्शन कैसे करेंगे, तब आप किसको कह सकते थे कि नहीं आप फॉरेन जाओगे। तो साइकोलॉजिकल ट्रेट है कि हाँ बाउंड्री क्रॉस करना है, आप राहु जहां बैठेगा आप बाउंड्री क्रॉस करना चाहते हैं। और इसीलिए राहु कारक है एक्सट्रीम पेन का। जहां राहु बैठेगा वहां पे अगर निगेटिव रिजल्ट दे रहा तो एक्सट्रीमली पेनफुल सिचुएशन हो उस बॉडी पार्ट को लेके और उस सिग्निफिकेशंस को लेके जिस भी प्लेनेट के साथ वो बैठे। और राहु इसीलिए ह्यूमिलिएशन भी देता है, क्योंकि सैटर्न की तरह बिहेव करेगा, आपको इंसल्ट करवाएगा, ह्यूमिलिएट करेगा। जहां भी राहु होगा ना आपको एक्सट्रीम ह्यूमिलिएशन का फेस करना पड़ेगा। और राहु हमेशा रिप्रेजेंट करता है लो लेवल की चीजों। एक्सपेक्टेशन हाई थी, मिला बिल्कुल लो लेवल का। एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बन जाएंगे आईएएस, बन गए क्लर्क। ये राहु पॉजिटिव है तो वही लो लेवल से शुरू करके आप टॉप तक पहुंच सकते हैं। राहु आपको डिप्लोमेटिक भी बनाता है। ठीक है, सीक्रेट है, मिस्टीरियस चीजें, ये सब राहु है। अननोन फियर है। राहु की एक खास बात और होती है, राहु वाले जहां पे राहु बैठा होगा ना, या जिस प्लेनेट के ट्राइन में आ जाए, वहां आप अपनी बात को जस्टिफाई करते रहेंगे। अब देखिए जो आदमी डाउटफुल होता है या झूठ बोला, उसकी हैबिट होगी बात को घुमाएगा फिराएगा, अपनी हर बात को जस्टिफाई करेगा। अदरवाइज आप सीधे तरीके से बात कर देंगे। आप खुद समझिए कि अगर कोई आदमी बात को ज्यादा घुमा फिरा रहा है तो इसका मतलब समझ जाइए कि कुछ ना कुछ दाल में काला है। तो राहु बैठेगा, आप देखिए जिसका राहु प्रोमिनेंट हो किसी भी तरीके से चार्ट, वहां आप देखेंगे वो आदमी ना अपनी बात को जस्टिफाई करने की कोशिश करे। भाई बीएनएन में तो हम जुपिटर को लगन बना के देखते हैं। चलिए आप तो हम राहु की बात कर रहे हैं कि जहां जुपिटर बैठा होगा उसको लगन बना के देखें। बट इन जनरल अगर हम कोई चार्ट रीड कर रहे हो, मान लीजिए वैदिक के हिसाब से भी, तो आप देखिएगा जिसका फर्स्ट हाउस नाइन्थ हाउस में राहु होगा उसकी हैबिट होगी, वो कोई बात कहेगा ना अपनी बात को जस्टिफाई करेगा कि नहीं हम ही सही हैं। तो राहु जिस प्लेनेट के साथ बैठे ये भी क्वालिटी कि आप वहां खुद को जस्टिफाई करने की कोशिश करो। और अब निगेटिव में चला जाएगा तो जो राहु पहले पॉजिटिव था कि आप ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहे थे, जब वो निगेटिव रोल प्ले करेगा तो आप बहुत ज्यादा सस्पिशियस हो जाएंगे, किसी पे भरोसा नहीं करना। ठीक है, ये राहु है। राहु का आप ऐसा समझिए कि अगर वो निगेटिव रिजल्ट दे रहा है तो खाली दिमाग शैतान का होता है, उसी तरीके से अननेसेसरी आपके दिमाग में थॉट आते रहेंगे, आप डिससेटिस्फाइड रहेंगे, परेशान रहेंगे, बस ये सब चलता रहेगा। ठीक। राहु केतु दोनों के साथ आपको काफी सिमिलरिटीज मिलेंगी। आप देखिए राहु केतु क्या है ना, जहां पे राहु केतु होते हैं कई बार वहां पे इतनी प्रॉब्लम होती नहीं, आप खुद ही दुखी रहते हैं अपने दिमाग से। अच्छा भी हो रहा होगा तो आप इतना एक्सट्रीम में सोच लेंगे ना कि उसके बाद आप परेशान रहेंगे, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी हमारे साथ, किस तरीके का थॉट। तो ये हो गया राहु के पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ट्रेड। देखिए कोई भी प्रॉब्लम आई, इवन चार्ट भी चेक करिए तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिए। कभी भी आपको लाइफ में कोई भी सीवियर प्रॉब्लम आ रही, बिना चार्ट के आपको देखना हो या चार्ट से, हमेशा वो प्रॉब्लम दो तीन जगह ही आपको परेशान करेगी। एक आपका रिलेशनशिप, और एक आपका हेल्थ, और एक चाइल्ड। ये तीन ही पार्ट ऐसे हैं जहां आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो। अगर कोई भी सीवियर प्रॉब्लम आ रही तो इन्हीं तीन ही जगह पे आपको हिट करते हुए दिखेगी। पैसा है, बाकी चीजें प्रॉब्लम है वो इतना परेशान नहीं करती है, वो आदमी कहीं ना कहीं से हैंडल कर लेता है। आपकी लाइफ में कोई भी सीवियर प्रॉब्लम है तो इन्हीं तीन जगह पे आपको परेशान करेगी। बच्चे नहीं हो रहे हैं या बच्चों को कोई प्रॉब्लम है उसकी वजह से आप परेशान है, या आपकी हेल्थ को लेकर कुछ ऐसा एक्सट्रीम प्रॉब्लम दे दे, या आपका रिलेशनशिप। ये तीन पार्ट ऐसे हैं जो आपको हमेशा प्रॉब्लम देंगे। अगर आपकी लाइफ में कोई बड़ा प्रॉब्लम है तो आप चाहे उसे चार्ट से चेक करिए, चाहे किसी भी तरीके से चेक करिए, आप देखेंगे इन तीन जगह पे ही आपको सबसे ज्यादा पेनफुल सिचुएशन फेस करनी। या मान लेते हैं आपका सब कुछ ठीक ठाक चला तो बच्चे हो गए, उसके बाद बच्चों की लाइफ में प्रॉब्लम एक्सट्रीम आ। इसीलिए कहा जाता है ना जो मेलेफिक होते हैं सैटर्न मार्स राहु केतु, ये लिविंग सिग्निफिकेशन को ही ज्यादा खराब करते हैं, नॉन लिविंग को नहीं। पैसा वैसा सब दे देते हैं, इनके साथ ये प्रॉब्लम है लेकिन आप उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे, आप इधर उधर भटकते ही रहें। तो वही बात राहु के साथ भी, राहु जहाँ बैठा हो वो चीजें आपको मिलेंगी जरूर, लेकिन वहां पे अगर आपने कुछ निगेटिव काम किया, कुछ गलत किया और आपको निगेटिव रिजल्ट फेस करने पड़ रहे हैं,
वो आपको इसी तरीके से हिट करेंगे, क्योंकि बीमारी भी जो आती है वो पहले साइकोलॉजिकल लेवल पे ही स्टार्ट होती है, तब जाके फिजिकली मैनिफेस्ट होती है ज्यादातर प्रॉब्लम। चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम हो, ज्यादातर आप देखेंगे। तो राहु क्या करता है ना, राहु आपको कोई ऐसा क्रॉनिक प्रॉब्लम देगा जिसकी वजह से आप लाइफ लॉन्ग पेनफुल एक्सपीरियंस फील करेंगे, लाइफ लॉन्ग आप पेन में हैं। केतु क्या करता है, केतु राहु से ज्यादा क्रॉनिक प्रॉब्लम देता है, लेकिन केतु क्या करेगा, कट करके अलग कर देगा, बॉडी पार्ट कट कर दिया, सर्जरी हो गई, खत्म ही कर दिया, या इंसान का डेथ हो जाए। पर राहु ऐसा नहीं करता, राहु क्या करेगा, प्रोलॉन्ग खींचेगा उसको, क्योंकि राहु में सैटर्न वाला क्वालिटी, धीरे धीरे स्लो पॉइजन की तरह आपको पेन देगा, आज कल परसों ऐसा चलता रहेगा, वो एक तरीके का लॉन्ग लास्टिंग पेन बने। उस बॉडी पार्ट में भी जो डिजीज होंगी और उस एरिया में आप देखिए, वीनस राहु बैठा है और आपको नेगेटिव रिजल्ट मिल रहे हैं, तो हो सकता है रिलेशनशिप एक लॉन्ग लास्टिंग पेन हो जाएगा, चल रहा है, खत्म होने का नाम ही नहीं लेगा। केतु क्या करता है, केतु कट कर देगा, डाइवोर्स हो गया, कुछ हो गया, खत्म कर देगा, बात ही खत्म। मार्स और केतु क्या करते हैं ना, वो एक्सट्रीम में बिहेव करते हैं, अच्छा कोई प्रॉब्लम आया आर या पार। सैटर्न और राहु क्या करते हैं, आर पार नहीं करते, आप टॉलरेट करते रहेंगे, आपको एकदम सप्रेस करेंगे, एकदम इतना ज्यादा टॉर्चर करेंगे ना कि वो लाइफ लॉन्ग एक पेनफुल हो जाएगा आपके लिए, छूट भी नहीं रहा और खत्म भी नहीं हो रहा, ये वाली सिचुएशन होगी। तो ये डिफरेंस है राहु के, सॉरी, मार्स केतु और सैटर्न राहु के। प्लेनेट को लेके जो माइन्यूट चीजें ये आपको पता होनी चाहिए, सारा खेल राशि प्लेनेट और हाउस का ही है, आप उसको यूज कैसे करते हैं इस पे डिपेंड करता है। तो ये हो गया राहु के पॉजिटिव और निगेटिव थिंग, ठीक। अब हम बात करते हैं, एक एक प्लेनेट को लेके डिस्कस करेंगे, एक अलग अलग प्लेनेट को लेके राहु किस तरीके से रिजल्ट देता है, ठीक। हम सन से लेके सभी प्लेनेट को डिस्कस करेंगे, सन मून मार्स मरकरी जितने भी प्लेनेट हैं, और पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही चीजों को। तो सबसे पहले बात करते हैं सन राहु। आप देखिए सन राहु वाले जो लोग होते हैं ना, एक्सट्रीमली लॉयल होंगे, आप देखिए इनसे ज्यादा लॉयल आदमी आपको कोई मिलेगा नहीं। तो राहु मैंने पहले भी कहा लॉयल्टी होती, तो सन राहु वाले एक्सट्रीमली लॉयल होंगे अगर ये पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे हैं, ठीक है। दूसरा सन राहु का खास क्वालिटी क्या होता है, ये इग्नोरेंट होते हैं, सन आपकी आत्मा का कारक है। तो सन राहु बैठे तो इनको कुछ नहीं पता होता दुनियादारी, क्योंकि राहु जहां बैठता है ना वहां आप सीखने आए हैं, ये समझ। तो ये हर किसी पे इजिली ट्रस्ट कर लेंगे, ब्लाइंड ट्रस्ट, आंख बंद करके, चाहे प्रोफेशन हो, काम हो, इन जनरल लाइफ है, सब पे भरोसा करें, क्योंकि इनका थॉट ऐसा होता है कि हमें क्या करना है, हम अपने काम से काम, मतलब से मतलब रखेंगे, दूसरा कुछ भी करे, ठीक। सन राहु वालों को अपनी लाइफ में इनिशियली बड़ा ऑब्स्टेकल और हर्डल फेस करना पड़ता है, बहुत ज्यादा, हर एक काम में ऑब्स्टेकल आएगा, बहुत ज्यादा स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा। हो सकता है बर्थ ही उनका किसी ऐसी फैमिली में हुआ है जहाँ लाइफ बड़ा चैलेंजिंग है, ठीक। अब होगा ये कि ऑब्स्टेकल और हर्डल फेस करते करते अगर ये आदमी पॉजिटिव राहु है और लगातार मेहनत कर रहा है, तो आप देखेंगे ये लोग जरूर सक्सेसफुल हो जाएंगे। और एक्सट्रीम नॉलेज होता है फिर ऐसे लोगों को। और सन राहु आपको बहुत ज्यादा हम्बल बना देगा, जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल फेस कर लेंगे तो आप देखेंगे आदमी बहुत हम्बल हो जाता है। इमेजिनेटिव पावर अच्छी होती है, आप देखिए इसी वजह से कई बार क्रिएटिव भी होते हैं, और एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट। और सन राहु के साथ क्या होता है ना, इनको बार बार लाइफ में इनजस्टिस फेस करना पड़ता है, ह्यूमिलिएशन। तो ये हमेशा जब भी इनजस्टिस होगा तो उसके अगेंस्ट ये आवाज जरूर उठाएंगे, टॉलरेट नहीं करते। क्या राहु वाले क्या करते हैं ना, राहु वाले आपको ओपनली देखिए चैलेंज करते हुए नहीं दिखेंगे, वो डिप्लोमेटिक तरीके से चैलेंज, इनजस्टिस हो रहा है तो आप देखिए परेशान जरूर होंगे, उसके अगेंस्ट आवाज जरूर उठाएंगे, एक बार दो बार चार बार कंप्लेन करेंगे हमेशा, और एक्सट्रीमली लॉयल होते हैं। आप देखिए ये हो गया पॉजिटिव साइड। अब निगेटिव साइड कैसा होता है कि ये आदमी है तो लॉयल, लेकिन प्रॉब्लम है कि अभी लोगों पे ब्लाइंड ट्रस्ट करेंगे, चूंकि अभी लोगों पे ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं, लोग ही इनको चीट कर लेंगे। जब एक बार दो बार तीन बार सेटबैक लग जाएगा ना, तब ये आदमी ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल सस्पिशियस हो जाएगा, अब ये किसी भरोसा ही नहीं करेगा, और जिसके साथ भी डील करेंगे बिल्कुल डिप्लोमेटिक।
क्योंकि अब इन पे भरोसा ही नहीं रहेगा इनको किसी को। सन राहु वाला आदमी पहले बड़ा इमोशनल होता, ज्यादा इमोशनल होने की वजह से भी लोग इनको चीट कर लेते। तो एक टाइम ऐसा आएगा अब ये आदमी इमोशनली कोल्ड हो जाएगा। ठीक है। अब राहु का इमोशनल कोल्ड बिहेवियर इमोशनली कैसा होता है ये भी समझिए। अब ये क्या करेंगे ना, जब ये इमोशनली कोल्ड हो गए 2-3 बार चीटिंग, ठीक है, फिर ये जिसके साथ भी कनेक्ट होंगे उसको ऐसा फील आएगा कि नहीं हमसे बड़े अटैच। लेकिन ये उतनी ही देर तक आपको लगेगा जब तक ये आपके साथ है। अगर इनको थोड़ा भी डाउट हुआ आपसे तो बिल्कुल अलग हो जाएंगे, और आपको थोड़ी देर बाद लगेगा अरे इसका मतलब इस आदमी का तो हमसे कोई अटैचमेंट ही नहीं था, क्योंकि ये उतने अटैच थे ही नहीं, पहले ये सेटबैक देख चुके हैं। और जब तक आपके साथ रहेंगे तो आपको ऐसा फील आएगा कि इससे बेस्ट तो कोई आदमी नहीं। आपसे आधे घंटे बात करेंगे तो आपको लगेगा सबसे सही आदमी है। फोन रखा आपने आधे घंटे बाद, फिर आपने दोबारा कॉल किया तो पता चल रहा है अलग ही रिस्पॉन्स। इस तरीके से होता है इनका कोल्ड बिहेवियर, क्योंकि पहले इमोशनल होने की वजह से सेटबैक देख चुके हैं। तो अब ये ट्रस्ट ट्रस्ट नहीं करते किसी। और इनका एक और कंप्लेन रहता है, अगर बाय द वे ट्रस्ट कर भी लिया ना तो इनके साथ सेम वही चीज होती जो पहले हुई है, तो फिर ये खुद ही खुद समझाते हैं अपने आप को कि बेकार है भरोसा किया। मतलब इनका हाल वैसा होता है कि बार बार अपने आप को फिर कहेंगे कि लोग हमको बार बार गलत साबित कर ही देते हैं भरोसा करने। ठीक है। और सन आपका ईगो दिखाता है ना, तो आप देखिएगा वैसे ही आदमी पॉजिटिव है तो बहुत हम्बल, निगेटिव में ब्लॉटेड ईगो होगा। मतलब अपने आप को राजा से कम तो समझते ही नहीं, हम ही है सब कुछ जो है। आपको इनके बातों से इनके एटीट्यूड से ऐसा लगेगा भले इनके पास कुछ नहीं होगा, लेकिन शो ऑफ ऐसा करेंगे, एक्सट्रीम शो ऑफ, की जैसे इनसे ज्यादा तो कोई है ही नहीं इस दुनिया में, इनसे बढ़ के कोई है ही नहीं। ये राहु का नेगेटिव साइड। ठीक है। और कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग एंजाइटी भी देता है। और ऐसे लोगों की लाइफ में बहुत ज्यादा इनको बर्डन फेस करना पड़ता है, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी। ठीक है। तो ज्यादा बर्डन फेस करने की वजह से, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की वजह से, पॉजिटिव में है तो ये बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करेंगे। निगेटिव में क्या होता है ना कि कई बार ये लोग शॉर्टकट लेने लगते हैं, आप देखिए। क्यों? क्योंकि उनको लगता है जल्दी जल्दी हमें जो अचीव करना है कर ले। अब पॉजिटिव ये भी है कि ये आदमी जब एक्सट्रीम हार्ड वर्क करता है अपनी लाइफ में तो इसके पास नॉलेज बहुत हो जाता है, तो इनके पास सारे जुगाड़ होते हैं, सारे लूप होल पता है इनको। तो कई बार लोगों को लगता है जुगाड़ू है, देखिए बेसिकली जुगाड़ू होना गलत बात नहीं है। अरे उस आदमी ने स्ट्रगल ही इतनी की है ना कि उसको सब कुछ पता है, उसको सारे रास्ते पता है कौन सा काम कैसे करना। ये आप समझ। और सन आपका मोरल वैल्यू को रिप्रेजेंट, ये आदमी एक्सट्रीम मोरल वैल्यू वाला होगा, प्रिंसिपल को फॉलो करने वाले होंगे पहले तो। अगर इनको चीटिंग और सेटबैक फेस करना पड़ा तो हो सकता है ये अनएथिकल वे भी अपनाने लगे कि नहीं अब तो सब काम शॉर्टकट से करेंगे, 2 नंबर, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। ठीक। और आप देखिए एक्सट्रीम ईगो क्लैशेस होना, और इसी वजह से जब ये निगेटिव प्ले कर रहा है रिजल्ट आपकी लाइफ में, आपके अंदर ईगो ज्यादा है, आपने लाइफ में सेटबैक देखा तो उसकी वजह से आप अनएथिकल काम करने लगे, अनएथिकल रास्ते अपनाने लगे, झूठ बोलने लगे, तो आप देखेंगे इनको अपने फादर से भी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, फादर से बहुत अच्छे टर्म्स नहीं रहते। सन राहु वाला आदमी अपने फादर से बहुत अटैच होता है, फादर के लिए जान भी दे देंगे, राहु जहां बैठा होगा आप जान देने के लिए तैयार है। अगर राहु पॉजिटिव है तो ठीक है, फादर से अच्छे टर्म्स रहेंगे, अदरवाइज क्या होगा कि आप तो फादर के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन फादर से आपके ओपिनियन मैच करेंगे नहीं, कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट और इशू रहेगा। अल्टीमेटली आदमी खुद ही परेशान होगा अगर सन राहु। कई बार ये लोग बहुत ज्यादा एब्यूजिव वर्ड भी यूज करने लगते हैं। तो ये सन राहु, देखिए राहु को क्या है ना, राहु को डाइजेस्ट तो करना नहीं होता, सिर ही सिर है, खा लेना है। तो वही हाल राहु वाले केस में होता है, अगर राहु निगेटिव है आपके चार्ट में या निगेटिव रिजल्ट दे रहा है किसी कॉम्बिनेशन, वहां ऐसा ही आपको कुछ डाइजेस्ट तो करना नहीं, आप खा रहे हैं बस, चाहे पेट आपका खराब हो जाए। तो अगर राहु सन के साथ बैठा तो उसके ये पॉजिटिव और निगेटिव ट्रेट है। दूसरा,
राहु सन के साथ है, जैसा मैंने कहा बाउंड्री क्रॉस करना, तो बर्थ प्लेस से दूर जाएंगे, ठीक है, या दूसरी कंट्री में चले गए, या दूसरे कल्चरली डिस्ट्रिक्ट एरिया में चले गए, या होगा क्या कि आप अपनी जगह में भी रह रहे हैं ना, तो आपको सक्सेस तभी मिलेगी जब आप दूसरे कास्ट कम्युनिटी कल्चर के लोगों से कनेक्ट। अब मान लेते हैं आप ऐसे किसी एरिया में रह रहे हैं, दूसरे कल्चर कम्युनिटी वाले लोग ही नहीं, आप फॉरेन भी नहीं गए, फिर क्या करेंगे? तो राहु का बाउंड्री इस आदमी का थॉट प्रोसेस आउट ऑफ द बॉक्स होगा। तो आपको लाइफ में सक्सेस चाहिए, कुछ ना कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए, कुछ बिल्कुल नया, जो बिल्कुल ट्रेंड से हट के हो, ऐसा कुछ कीजिए। केवल फॉरेन चले जाने से, सोशल मीडिया पे आ जाने से आपको सक्सेस नहीं मिलेगी राहु की। राहु का कहना है कि आप आउट ऑफ द बॉक्स कुछ सोचिए, जो ट्रेंड से बिल्कुल हट के हो, जो किसी ने नहीं किया, इस तरीके का थॉट प्रोसेस हो। वरना तो आप फॉरेन भी चले गए ना और यही कर रहे हैं जो यहाँ कर रहे हैं, तो वहां भी कुछ नहीं होने वाला, वहां तो और प्रॉब्लम हो जाएगा। अभी तो लोग डिपोर्ट भी करने लगे कि यहाँ भी ट्रक ही चलाना था, वहां भी जाके ट्रक ही चलाना है। तो ट्रक चलाने के लिए अमेरिका जाने की जरूरत थोड़ी है, 10-5 हज़ार रुपये कम मिलेगा, यहाँ चला लीजिए। कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए। तो राहु अगर बैठा है सन के साथ, तो आउट ऑफ द बॉक्स। ये लोग होते भी वैसे हैं, कुछ ना कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करेंगे, कुछ नया। अब बाउंड्री क्रॉस करने में देखिए ये होता है कि अगर आपने कुछ पॉजिटिव किया तो अच्छा है, कई बार आदमी गलत रास्ते पे चला जाता है, वो आपके लिए प्रॉब्लम देगा। भाई पैसा, मान लेते हैं पैसा ही कमाना है किसी आदमी को, दो लोग हैं ना, एक ने कुछ ना कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया निकाला, कुछ बिजनेस खड़ा कर दिया, एक आदमी क्रिमिनल बन गया, पैसा तो वो भी कमा रहा है, और दोनों ही आउट ऑफ द बॉक्स जा रहे हैं। अब एक ऐसा है जो आउट ऑफ द बॉक्स गया, दूसरा ऐसा एक बॉक्स ही फट गया पूरा, ऐसा भी आउट ऑफ द बॉक्स जाने की जरूरत है। ये राहु के पॉजिटिव और निगेटिव ट्रेट है। अब अगर राहु के केस में, अगर राहु आपके चार्ट में निगेटिव रिजल्ट दे रहा है और आपने गलत रास्ता लिया, अनएथिकल वे अपनाया, जैसा कि हमने बताया, तो आप देखिए आपको हार्ट का प्रॉब्लम, आइस का प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। या ऐसे लोगों को चाइल्ड बर्थ होने में प्रॉब्लम होता है, स्पेशली मेल चाइल्ड, एबॉर्शन हो गया, मिस कैरेज हो गया, ठीक। अक्सर आप देखिएगा, मान लेते हैं आप चार्ट नहीं भी देख रहे हैं, तो लोगों के बिहेवियर से भी अगर आपको जज करना, तो आप देखेंगे जिनके अंदर एक्सट्रीम ईगो होता है ना, उनको अक्सर चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम आता है, स्पेशली मेल के चार्ट, मेल फीमेल दोनों के केस में, स्पेशली मेल के चार्ट आप चेक कीजिए, उनको किसी ना किसी तरीके से चाइल्ड बर्थ होने में प्रॉब्लम फेस करना ही पड़ता है, और स्पेशली मेल चाइल्ड को लेकर। मेल के केस में आप अक्सर देखिएगा कि जब ज्यादा इगोइस्टिक नेचर होगा ना, तो आप अक्सर देखिए जब कंसेप्शन का टाइम आएगा, डॉक्टर के पास जाएंगे, चेक कराएंगे, तो उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर दिखेगी, सीमेन रिलेटेड इश्यूज, स्पर्म काउंट कम है, इस तरीके की चीजें आपको मिलेंगी। तो या तो आपके चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम देगा, स्पेशली मेल चाइल्ड, या मेल चाइल्ड हो गया तो उसकी हेल्थ को लेकर सीवियर प्रॉब्लम। कई केसेस में ऐसा है कि मान लेते हैं खुद के साथ नहीं हो, तो आपकी आने वाली जनरेशन में, मान लेते हैं आपका बच्चा हो गया, उसको चाइल्ड बर्थ में एक्सट्रीम प्रॉब्लम दे दिया, तो आपकी जनरेशन या आपकी आने वाली जनरेशन में ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी, नेक्स्ट जनरेशन। अब वेरीफाई करना है, तो हो सकता है आप देखिए पास्ट में भी आपकी फैमिली में ये प्रॉब्लम रहा हो, कि अगर आपके एंसेस्टर्स या किसी ने भी इस तरीके का कुछ भी गलत काम किया हो, या अनएथिकल रास्ता अपना। सन आपका फादर है, मान लेते हैं आपके फादर में बहुत फॉल्स ईगो था, प्रेस्टिज था, तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। मान लेते हैं आपके फादर में नहीं था और आप में है, तो आपकी आने वाली जनरेशन में आप प्रॉब्लम फेस करेंगे। तो आप किसी भी केस में सन राहु को देखिए, तो आप ये चेक कर सकते हैं पॉजिटिव और निगेटिव दोनों साइड। अक्सर हमने देखा है कि जिनके अंदर मतलब बहुत, आप देखेंगे एक्सट्रीम हाई लेवल का ईगो होगा ना, उनको प्रॉब्लम हो जाता है चाइल्ड पर, स्पेशली मेल चाइल्ड के बर्थ। और जैसा मैंने कहा, ऐसा नहीं है कि सबके चार्ट में सन राहु होगा तो सबको होगा ही, डिपेंड करता है बाकी कॉम्बिनेशन और आपकी ओवरऑल खुद के बिहेवियर। भाई एक सन राहु वाला आदमी सही से जी रहा है, सही उसके कर्म है, उसको नहीं हो रहा है प्रॉब्लम। कई केसेस में ये भी एक, मान लेते हैं मेल चाइल्ड हो गया तो उसका लाइफ स्पैन कम हो जाता है, ठीक है, लेकिन आप किसी का लाइफ स्पैन तो ऐसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ये ध्यान रखें जब तक बाकी चीजें ना एनालाइज कर। किसका है सन राहु भाई? 9 के 9 प्लैनेट कवर करेंगे, ठीक है।
इसके अलावा भी बहुत सारी प्रिडिक्शन हो सकती है। आपको मैंने राहु की ट्रेड बता दी है, आप और अप्लाई कर लीजिए। ठीक है, क्या कह रहे हैं पार्थ सारथी जी, आपका है समझा? हेलो। हाँ, जी सर, सन राहु तो है, फादर से कभी नहीं बनी। कोई बात नहीं, बन जाएगी। अभी के कोशिश बाद जारी है सर। वैसे थैंक फादर यू। से सन राहु वालों की कोशिश ही जारी है, बनती यस है, सर, ऐसी यस। बात नहीं है। लेटेस्ट है। हाँ, मैंने कहीं पढ़ा था सर, 35 के बाद उसका इफेक्ट थोड़ा कम होता है, पता नहीं, देखते हैं। चलिए देखते हैं, 35 के बाद कम हो। ठीक। धनराज जी, आप क्या कह रहे हैं? ठीक है, आपको क्लास में ही बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, बताना। आप अपने चार्ट नमस्कार में भी सर। चेक करें कि दोस्त है। सर ये ट्रेन में है सर, मतलब यूपी नहीं है, ट्रेन में है। हाँ, तो ट्राइन में भी इफेक्ट मिलेगा, थोड़ा कम रहेगा। हाँ तो पिताजी से नहीं बनता था, बेटे से भी नहीं बनेगा क्या मेरा? वैसा कोई जरूरी नहीं कि बेटे से नहीं मिले, नहीं नहीं हो। लेकिन हाँ प्रॉब्लम तो आता है बेटे से रिलेशन। आप म्यूट हो गए। चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन आंसर लास्ट में, क्वेश्चन आंसर नहीं ले रहे हैं। अभी तो सिर्फ आपसे पूछा गया कि हाँ पता चले लोगों को यहाँ किस तरीके से काम करता है, ठीक। तो क्वेश्चन आंसर लेंगे, ऐसा थोड़ी क्वेश्चन आंसर नहीं लेंगे। देखिए, हमारे पास अपने बहुत से चार्ट होंगे, उसको लगाने से कोई फायदा नहीं। ठीक है। अब इतने सारे लोग जो खुद बताएंगे तो लोगों को ज्यादा लगता है कि हाँ चलिए इस तरीके से काम करना, हमारे पास तो चार्ट है ही। उसमें आपको लगेगा बहुत बार कि अरे ये तो अपने ही नोन का ले है। तो कोई मतलब नहीं। ये हो गया सन राहु। ठीक है। तो सन राहु का यही है कि आप फॉल्स ईगो मत रखिए, ठीक है। स्ट्रगल और हर्डल आते हैं तो आप पॉजिटिव तरीके से हार्ड वर्क कीजिए, सक्सेस तो आपको मिल जाएगा। ठीक है। और सन राहु का क्या एक्सपेक्टेशन हाई है, नेम फेम चाहिए, सन आपका नेम फेम है ना। लेकिन आपको नेम फेम वो तो चाहिए, लेकिन आपको शुरू हमेशा बहुत हम्बल बैकग्राउंड से करना पड़ेगा, जीरो से। और आप मेहनत करेंगे तो आपको वाकई फेम दे देगा। अब आप चाहते हैं कि एकदम से हमें नेम फेम सक्सेस मिल जाए, तो कुछ नहीं होने वाला, आपको उल्टा जो है प्रॉब्लम ही फेस करना पड़ेगा। ह्यूमिलिएशन है, स्कैंडल है किसी ना किसी तरीके से। सन राहु के बाद आते हैं मून राहु की। कि आपके चार्ट में मून राहु हो तो वो किस तरीके से रिजल्ट। मून क्या है? मून आपके इमोशंस को रिप्रेजेंट। मून इमोशंस है, राहु के साथ होता है पॉजिटिव सेंस में। तो ये आदमी ओवर इमोशनल हो, वो लोग होते हैं जो बात बात में रोने लगे। ठीक है? बहुत ज्यादा इनोसेंट होंगे इमोशनल। ठीक है। कुछ भी कह दीजिए मान लेंगे, आपकी किसी भी बात पे भरोसा कर। पता ही नहीं है इनको तो मानेंगे। एकदम ब्लाइंड ट्रस्ट, इस तरीके का नहीं। मून राहु वालों को आप देखेंगे, आप कुछ भी कह देंगे ना, आसानी से आपकी बात मान जाएंगे स्टार्टिंग में। और किसी पे भी आंख बंद करके भरोसा कर। अब होता क्या है, ब्लाइंड ट्रस्ट करने की वजह से, ठीक है, ये ज्यादा इनोसेंट है तो लोग इनको चीट कर लेते हैं। और मून राहु का खास बात ये होता है कि राहु और मून वाले अनकंडीशनली डिवोटेड होते हैं। आपके साथ रिलेशनशिप में हो, किसी भी चीज में अनकंडीशनली डिवोटेड हो। ठीक है। कोई एक्सपेक्टेशन नहीं हो। राहु को लोग कहते हैं ना ओवर एक्सपेक्टेशन का कारण है कि राहु वाली जगह पे शुरू में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं हो। भाई जब पता ही नहीं तो एक्सपेक्टेशन कैसा। वो तो जब आप सीखेंगे दुनिया में आके ना, धीरे धीरे समय बीतता है, तब एक्सपेक्टेशन आती है ना। पहले तो पता ही नहीं होता हमें। तो ये लोग अनकंडीशनली डिवोटेड होते हैं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होगा इनके अंदर। तो किसी के साथ भी डिवोटेड होंगे तो अनकंडीशनल। अब होता क्या है, ओवर इमोशनल है, अनकंडीशनली डिवोटेड है, उसकी वजह से लोग इनको चीट कर लेंगे। अब जब लोग इनको चीट कर लेंगे तब उसके बाद प्रॉब्लम शुरू। ठीक। और ये लोग बहुत ज्यादा लॉयल होते हैं इमोशन। कभी भी आप देखिए बहुत एक्सट्रीम लॉयल होते हैं, और इनको खुद भी लॉयल्टी चाहिए। ठीक है। और राहु मून वालों का इंट्यूटिव स्किल भी बहुत हाई होता है। सुपर डुपर इंटेलिजेंट होते हैं, दिमाग में कुछ ना कुछ थॉट चलता रहता है। और ये लोग जो भी सोच लेते हैं वो मैनिफेस्ट भी होता है। अगर राहु पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव सोचेंगे, और जो सोच लिया वो होगा जरूर। बट अगर राहु निगेटिव होता तो ज्यादातर फिर ये निगेटिव ही सोचते हैं। और इनके साथ वो चीजें होती भी रहती हैं अननोन फियर की वजह से। इनके दिमाग में डर रहेगा, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, और आप देखेंगे वो होगा भी। निगेटिव में होगा ना तो आप देखिए इनका एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होता है। इनको बहुत ज्यादा इमोशनल सपोर्ट और केयर चाहिए। मतलब इतना हाई होता है निगेटिव वो राहु, कि आप जैसे बच्चे को पैम्पर करते हैं ना, इनको आप हमेशा पैम्पर करते हैं, कितना भी आप इनको केयर कीजिए, कितना भी सपोर्ट दीजिए, इनको लगेगा कम ही। भाई जब आपकी एक्सपेक्टेशन हाई हो तो आपको कितना भी मिल जाएगा, जैसा मैंने कहा ना।
राहु को कुछ डाइजेस्ट तो करना नहीं होता, तो पेट वेट तो है नहीं, तो आप हमेशा देखेंगे कितना भी इमोशनल सपोर्ट और केयर दे दीजिए, आप देखेंगे लोग हमेशा जो है डिससेटिस्फाइड ही रहते हैं। और राहु के साथ एक चीज और भी है, जहां राहु बैठेगा ना, वहां पे आप उन चीजों के पीछे जितना भागेंगे आपको शुरू में लगेगा वो चीजें उतनी दूर जा रही हैं। ठीक है। सन राहु था तो आप नेम फेम के पीछे भाग रहे थे, नेम फेम आपसे दूर भाग रहे हैं। आप फादर के पीछे भाग रहे हैं, फादर आपसे दूर भाग रहे हैं। मून राहु है, जितना आप ढूंढ रहे हैं ना इमोशनल सपोर्ट मिले, केयर मिले, उतना ही लोग आपसे दूर हो रहे हैं, आपको लगेगा उतना ही हमको इमोशनल सपोर्ट और केयर नहीं मिल रहा। और मून राहु वालों के साथ आप देखिए ओवर थिंकिंग एंजाइटी भी बहुत होता है अगर निगेटिव है राहु। क्यों? क्योंकि कंफ्यूजन है थॉट में, क्लियरिटी नहीं। पॉजिटिव है मून राहु तो इमेजिनेशन देगा अच्छा खासा, निगेटिव में तो आप इल्यूजन में जी रहे हैं। भाई राहु निगेटिव है तो आदमी इल्यूजन में जी रहा है। ठीक है। ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, इल्यूजन। ठीक है। इमोशनल अप्स एंड डाउन बहुत देगा मून राहु के साथ। ठीक। और साथ में आप देखिए इन लोगों का मेंटल पावर बहुत हाई होता है। तो पॉजिटिव है तो बहुत स्ट्रॉन्ग थॉट प्रोसेस है। निगेटिव में क्या होता है ना कि इनका मेंटल स्टेटस या मेंटल पावर इतना हाई होता है कि खुद ही ये उसको कंट्रोल नहीं कर पाता। ठीक। और जब स्टार्टिंग में इनको 2-4 बार सेटबैक या चीटिंग हो जाएगा तो ये ओवर सस्पिशियस हो जाएंगे, किसी पे भी इमोशनली ट्रस्ट नहीं करेंगे। और इमोशनल लेवल पे इनको एक्सट्रीम लॉयल्टी चाहिए। अगर ये किसी से भी इमोशनली कनेक्ट कर रहे हैं और थोड़ा सा भी इनको डाउट होगा तुरंत वॉकआउट कर जाएंगे, चाहे वो रिलेशनशिप हो चाहे कुछ भी हो। ये समझ। निगेटिव सेंस में इमोशनल अप्स एंड डाउन की वजह से स्ट्रेस, एंजाइटी, और साथ में और अगर मेलेफिक कॉम्बिनेशन है कोई इस पे मून के ऊपर, तो सुसाइडल थॉट भी दे सकता है या टेंडेंसी। ये मून राहु वालों को कई बार अक्सर आप देखिए नींद में सपने में उन्हें सांप दिखाई दे, अक्सर उनका ये कंप्लेंट है। और स्टार्टिंग में क्या होता है ना, इमोशनली ये लोग बहुत हम्बल हो। ठीक है। और लेकिन ओवर हम्बल होने की वजह से इमोशनल लेवल पे इनको बार बार ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ता है, ये भी इनको प्रॉब्लम। अब देखिए क्या है कि ये सारी चीज हो गई पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पॉजिटिव होगा तो ऐसा होगा, नेगेटिव होगा तो ऐसा होगा। अगर आपने इमोशनली किसी को चीट किया, ठीक है, राहु चीटिंग का कारण है। आपकी इमोशनल एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थी या जो भी था, ठीक है, आपकी डिजायर्स बहुत हाई थी और आपने गलत काम किया या गलत चीट किया किसी को, ठीक है, तो आप देखेंगे आप ऐसे लोगों की फैमिली में एबॉर्शन या मिसकैरेज का हिस्ट्री रहता है। पास्ट में फीमेल्स को एबॉर्शन या मिसकैरेज हुआ होगा या उन्होंने कराया, या नहीं है तो आने वाली जनरेशन में अगर फीमेल चाइल्ड होगा, ठीक है, तो आप देखेंगे उसके साथ एबॉर्शन या मिसकैरेज का हिस्ट्री हो सकता है, या उसको एबॉर्शन, मिसकैरेज या चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम है। क्योंकि मून बताता है आपके मदर बनने की कैपेसिटी। मून ओवरी यूट्रस को रिप्रेजेंट करता है। तो आप देखेंगे पास्ट में फैमिली में फीमेल्स को ये प्रॉब्लम रहा होगा, या आपके लाइफ में देखिए आपके स्पाउस को, और आने वाली जनरेशन में ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा ऐसे लोगों को अक्सर ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है इनकी फैमिली में या इनके साथ टिनिटस का प्रॉब्लम। टिनिटस आप समझते हैं, कानों में हमेशा आवाज आ रही है ऐसा फील है। हार्मोनल इम्बैलेंस का प्रॉब्लम, ये आपको मून राहु में देखने को मिले। तो ये सारी चीजें हैं अगर निगेटिव में, तो ये ध्यान रखिए। जैसे कि एक चार्ट में था एक लड़की का, तो उससे मैंने पूछा, मैं कहा आपकी आपकी मदर ने जो है क्या अबॉर्शन या मिसकैरेज कराया था, तो उन्होंने कहा था हाँ उनका शायद एक मिसकैरेज या अबॉर्शन हुआ था। तो मैंने कहा नहीं और किसी का हुआ था तो आपकी मदर की कोई सिबलिंग, तो उन्होंने बताया कि हाँ हमारी मदर की जो सिस्टर थी, तो उनको प्रेगनेंसी था तो मेरी मदर के कहने पे उन्होंने अबॉर्शन करा दिया। अब वो जो लड़की खुद थी उसकी हेल्थ इतनी ज़्यादा खराब थी शुरू से, वो बता रही थी इतनी ज़्यादा खराब हेल्थ है, पीसीओडी का प्रॉब्लम, हार्मोनल इम्बैलेंस, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं जो बचा नहीं। उन्होंने कहा कि मेरी मदर ने क्या सजेशन दिया कि नहीं नहीं अभी क्या जरूरत है बच्चे की, अभी तो मैरिज हुआ है, ये हुआ, तो मिसकैरेज करा दी अपनी सिस्टर को। अब उन्होंने मिसकैरेज करा दिया। तो बाद में आप उनके चार्ट में ये चीज़ आप क्लियरली देख सकते
तो जैसा मैंने कहा ना, राहु बाउंड्री क्रॉस करता, तो मून राहु हो तो इमोशनल बाउंड्री, इमोशनल नीड को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ भी कर लेंगे। तो अगर आप ऐसे में कोई गलत काम करते हैं तो उसका सेटबैक आपको देखने को मिलेगा कि चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम आ रहा है, अबॉर्शन हो रहा है, और प्रॉब्लम फीमेल्स को होगा आपकी फैमिली, पास्ट में किसी फीमेल्स को, या आपके प्रेजेंट टाइम में आपके स्पाउस को, जिसको, या आने वाली जनरेशन में कोई फीमेल चाइल्ड हो तो उसकी हेल्थ में आप, यूटरस में प्रॉब्लम, ओवरी में प्रॉब्लम, हार्मोनल इम्बैलेंस का प्रॉब्लम। जब आप ये चीजें चेक करेंगे ना फैमिली हिस्ट्री से कि हाँ पास्ट में किसी को था या आपके साथ है, आप देखेंगे आपको मिलेगा, अगर वो निगेटिव रिजल्ट मिल रहा है, उस आदमी ने वाकई कुछ गलत किया है, तो आपको ये चीजें मिलेंगी जरूर फैमिली हिस्ट्री। क्योंकि राहु केतु का जो प्रॉब्लम होता है ना, आप देखिए राहु केतु वाले जो कॉम्बिनेशन होंगे आपके चार्ट, वो कहीं ना कहीं मोर और लेस आपकी फैमिली में लगभग लगभग सभी के चार्ट किसी ना किसी तरीके से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लिंक जरूर बन रहा हो। मान लेते हैं आपके चार्ट में जुपिटर राहु बैठा है, हो सकता है आपके बच्चे के चार्ट में, पीछे फादर के चार्ट में भी जुपिटर राहु, ठीक है, या जुपिटर राहु केतु एक्सिस में आ जाए, ठीक है, या जुपिटर खुद ही रेट्रोग्रेड हो गया, क्योंकि रेट्रोग्रेड प्लैनेट भी कुछ कुछ राहु केतु जैसा बिहेव कर, इस तरीके से आपको मिलेगा जरूर इम्पैक्ट। आप चेक कीजिएगा किसी भी चार्ट, या जुपिटर राहु के ट्राइन में आ गया, तो राहु केतु वाले जो कॉम्बिनेशन होते हैं लगभग लगभग आपको फैमिली में सभी चार्ट में मिलते हैं, राहु केतु और रेट्रोग्रेड प्लैनेट। आप देखिएगा आपका एक प्लैनेट रेट्रो है, दो प्लैनेट, हो सकता है मेजोरिटी जो आपकी फैमिली है जो क्लोज में है, आपके बच्चे, आपकी बात, उन सभी के चार्ट में वो प्लैनेट रेट्रो हो, या वो प्लैनेट राहु केतु इन्फ्लुएंस। आप चेक कीजिए किसी के भी चार्ट, तो जब आप चेक करेंगे तो फैमिली हिस्ट्री से आपको ये प्रॉब्लम पता चल जाए। ठीक। वैसे भी आप देखिए, मान लेते हैं आप चार्ट नहीं भी देखते तो आप देखेंगे जो लोग एक्सट्रीमली इमोशनल होते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल इमोशंस होता है, स्पेशली फीमेल्स के केस में, उनको आप देखिए अक्सर उनको हार्मोनल इम्बैलेंस का प्रॉब्लम मिलेगा, मतलब इमोशंस इतने आउट ऑफ कंट्रोल है कि आप बात बाद में कुछ कहिए, रोना पहले शुरू, इस तरीके से। हम जो कॉलेज में पढ़ते थे तो हमारे एक टीचर थे, मेडिकल कॉलेज, वो हमेशा कहते थे फीमेल्स को आधे नंबर प्रैक्टिकल के सिर्फ रोने के मिलते, कि उनको रोना जरूर होता है, ये हो गया तो आधा नंबर तो उनको जो है एग्जामिनर जो आता है एक्सटर्नल, वो रोने के नंबर, और थोड़ी बहुत मेहनत कर ली तो हो गया। तो आप समझ सकते हैं मून राहु, वो जब भी क्लास में आते थे ना, तो अगर उनको पता चल जाए किसी लड़की ने टॉप किया है, तो सबसे ज्यादा उसी से क्वेश्चन करते थे, और फिर इंसल्ट करते थे, ये टॉपर। तो आप देखिए जो लोग एक्सट्रीमली, जिनके बिहेवियर में आपको दिखेगा ना ओवर इमोशनल, ठीक है, या एक्सट्रीम ओवर थिंकिंग एंजाइटी फीमेल के साथ, तो आप देखिए उनको हार्मोनल इम्बैलेंस और इस तरीके की प्रॉब्लम रहती है, पीसीओडी है, ओवेरियन सिस्ट है। आप देखिए ईशान जी क्या कह रहे हैं। सर जितने भी आपने राहु और मून का कॉम्बिनेशन बताया है मोस्टली नेगेटिव, वो सारे मेरे में प्रेजेंट है। चलिए कोई बात नहीं, उसको पॉजिटिव कीजिए। सारे। अब सर ये बताएं पॉजिटिव कैसे करें उसको। भाई पॉजिटिव देखिए करने की बहुत, जैसे दो तीन चीजें, जितनी निगेटिव चीजें बताए उसका पॉजिटिव भी है ना, जैसे आप किसी व्यक्ति को ब्लाइंड ट्रस्ट करें, प्रैक्टिकल अप्रोच लेके चलो, ओवर इमोशनल होने की क्या जरूरत। हाँ। भाई वो आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, आप किसी पे आंख बंद करके भरोसा ही मत कीजिए। भाई ठीक है, प्रैक्टिकल सेंस में चलिए, अगर बात सही है तो सही है, ऐसा थोड़ी कि एकदम आंख बंद करके भरोसा किया और निगेटिव में चले गए आप, तो बिल्कुल एकदम किसी पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं कि आप बिना किसी पे ट्रस्ट किए इस दुनिया में रहे, करना तो पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो ये चीजें, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, और दूसरा जैसा मैंने कहा ना कि आपने इमोशंस या एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए आप ऐसा ना हो कि आप गलत काम करने लगे, उससे बचिए। सर बिल्कुल ठीक बोला है, फैमिली में मदर के भी अबॉर्शंस हुए और मेरे भी हुए हैं, तो ये बिल्कुल कॉम्बिनेशन आप जो प्रोडिक्शन है बिल्कुल ठीक है, 100%। वेरी नाइस। ठीक, ये हो गया मून राहु, ठीक। सन राहु, मून राहु वाले केसेस में कई बार आपको ये भी देखने को मिलेगा, डिपेंड करता हो किस हाउस में बन रहा है आपके साथ, कि सडन अनएक्सपेक्टेड डेथ फैमिली में किसी का, स्पेशली अगर 8th हाउस। एसआर जी क्यों बार बार हैंड रेस कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर अभी लेंगे लास्ट में, अभी किसी का क्वेश्चन तो लिया नहीं, आपका क्या, किसी का भी नहीं लिया।
तो ये हो गया मून राहु। हर एक प्लेनेट के पॉजिटिव और नेगेटिव देखिए, जैसे सन का पॉजिटिव आपको फेम दे सकता है, मोरल प्रिंसिपल वैल्यूज दे सकता है, नेगेटिव में ईगो है। भाई हमारे अंदर षड रिपु कौन से होते हैं? ईर्ष्या, द्वेष, जलन, अहंकार। इनकी वजह से ही तो प्रॉब्लम। मून है ओवर एक्सपेक्टेशन, ओवर इमोशंस। मार्स है आपको विल पावर, करेज देगा, नेगेटिव में आपको एरोगेंट बना देता। जब भी कोई प्लेनेट, किसी भी प्लेनेट का आपको नेगेटिव साइड देखना है, या प्लेनेट छोड़ दीजिए, इन जनरल किसी की लाइफ में आपको नेगेटिव चीजें देखनी है, तो उसका दो इम्पैक्ट आपको दिखाई दे। वो आप प्रैक्टिकली भी चार्ट में चेक कर, कि जब भी कोई प्लेनेट नेगेटिव रोल प्ले कर रहा होगा तो वहां पे पहले आप दूसरे को सुनना बंद कर दो, या सुनेंगे भी तो गलत आदमी की सुन, सही आदमी की आप नहीं सुन। आप कभी भी देखिए, ये बार बार मैंने कहा कि सैटर्न, मार्स, राहु, केतु मेलेफिक है ना, ये जिस प्लेनेट के साथ बैठेंगे आप देखिए, वहां पे पहले आपकी बुद्धि भ्रष्ट है। बुद्धि कैसे भ्रष्ट करते हैं? आपको सही सलाह मिली, सही चॉइस आई, आप उसको नहीं चूज करेंगे, गलत सलाह, गलत चॉइस की तरफ आप जाएंगे। हमेशा आप देखिए, उसके बाद आपकी लाइफ में प्रॉब्लम शुरू होती है। तो पहले लोगों की लाइफ में इसीलिए कम प्रॉब्लम थे, पहले लोगों की बुद्धि ठीक होती थी, चॉइस भी सही करते थे। और अगर खुद नहीं कर पाते थे तो ऐसे ट्रस्टवर्दी लोगों के पास जाते, सही चॉइस करके दिखा। अभी की तरह नहीं कि अपनी बुद्धि तो खराब है ही, अपना गलत चॉइस कर रहे हैं, उसके बाद आदमी भी गलत ही पकड़ लेते। आप मेलेफिक का ये कॉमन पैटर्न देखिए, चाहे वो अननोन फियर की वजह से, मार्स है तो एरोगेंस की वजह से, एंगर की वजह से, सन है तो ईगो की वजह से, मून है तो ओवर इमोशनल होने की वजह से, आपकी करेंगे बुद्धि भ्रष्ट, उसके बाद आप गलत चॉइस करेंगे। और हमेशा मेलेफिक के साथ ये चेक कीजिएगा, मून राहु है, इमोशनल लेवल पे आपके पास दो चॉइस आई होगी, एक सही और एक गलत, आप खुद ही सही को रिजेक्ट करके गलत को पकड़ लेंगे। सर जी। हाँ सर, जैसे अभी आपने कहा कि सही को रिजेक्ट करके गलत को पकड़ लेंगे, तो ये टेंडेंसी इनेट होती, मतलब ये करेंगे ही आप करेंगे, या फिर आप इसको जानने के बाद इसको करेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि बिल्कुल कर आदमी सकते तो हैं अपने भाई। हिसाब से नहीं, हाँ। जैसे इंसान अपने हिसाब से डिसीजन तो अपना बेस्ट पोटेंशियल में अपना अच्छा ही सोच के लेता है, हम्म। तो वो सोच तो अपना अच्छा रहा होता है लेकिन गलत ले लेता है इसके इम्पैक्ट से। मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपके पास दो चॉइस है, ठीक हम्म। है, एक में मिल रहा है आपको 1 लाख रुपए सैलरी, ठीक है, जो जेन्युइन मिलना ही चाहिए। एक आदमी कहता है नहीं, हम हम्म। इसी काम के आपको 10 लाख देंगे, ठीक है। हम्म। तो आपको बुद्धि लगानी चाहिए ना, कि एक काम का आदमी 1 लाख सैलरी दे रहा, दूसरा 10 कैसे दे सकता। अब मेलेफिक के साथ क्या होता है, जैसे हम्म। राहु के, तो एक्सपेक्टेशन ज्यादा, अच्छा 10 मिल जाएगा तो 10 वाला पकड़ लेंगे, पता चला उसने 10 कहा था, आधा भी नहीं दिया, और 1 महीने काम हुआ, छूट गया, ठीक है। तो इसमें क्या और सही सर आप ये करें? ये तो हाँ सर, इम्प्रैक्टिकल समझ गए। एटीट्यूड हो गया ना, ओवर एक्सपेक्टेशन की वजह से, हम्म। इस और वजह से। सर जैसे ये जो आपने बताया मून राहु कंजंक्ट है, तो ये फिफ्थ या फिर नाइन्थ हो तो भी इक्वल रहता है? देखिए, हमने शुरू में ही एक चीज एक्सप्लेन कर दी थी क्लियरली ना, जो भी राहु के कॉम्बिनेशन देखिएगा वो उस प्लेनेट के साथ बैठे या उसके ट्राइन में बैठे, ठीक, मतलब उससे फिफ्थ या नाइन्थ हो तो वही पैटर्न पूरी क्लास में चलेगा, ठीक। तो राहु के साथ बैठे या राहु के ट्राइन में बैठे, ये ध्यान रखिए। तो ये हो गया मार्स राहु, सन राहु और मून राहु, ठीक। इसके बाद आ जाते हैं मार्स राहु के, ठीक। मार्स राहु का क्या है, ठीक है, मार्स क्या है? मार्स आपका विल पावर, करेज, लॉजिक, ठीक, ये सारी चीजें। तो आपके अंदर करेज कितना, आपकी फिजिकल फिटनेस मार्स दिखाता है, ठीक है। तो जो फिजिकल फिटनेस का कारक है वो मार्स है, ठीक। और विल पावर है, करेज है, ठीक है, आपके अंदर लॉजिक कितना है, ठीक? ये सब मार्स। मार्स आपकी ओवरऑल बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। बहुत जल्दी जल्दी काम करना, ये मार्स का क्वालिटी। अगर राहु क्या करता है, एक्सपेंशन करता है। अगर राहु पॉजिटिव है तो मार्स राहु वाले एक्सट्रीमली करेजियस होंगे, बहुत स्ट्रांग विल पावर होगा। ऐसे लोगों को लाइफ में इनिशियली बहुत स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा, बट ये हार नहीं मानेंगे, एफर्ट लगाएंगे, बार बार एफर्ट लगाएंगे, चैलेंजेस फेस करेंगे, स्ट्रगल करेंगे और सक्सेसफुल हो जाएंगे। हमेशा आप देखिए मार्स राहु, ठीक है, बहुत लॉजिकल अप्रोच होता है इन लोगों का, ठीक है। और बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन पसंद करते हैं मार्स राहु। आप देखिए, अगर आपको 10 बजे का है तो 10 ही बजे आना है,
अगर पॉजिटिव है। इसके अलावा मार्स राहु वाले बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई आपको बटरिंग नहीं, डिप्लोमेसी नहीं, सीधी सपाट बात। जब भी आप देखेंगे मार्स राहु का तो ये क्वालिटी मिलेगा, कोई डिप्लोमेसी या बटरिंग नहीं, सीधे आपको क्लियर कट जो भी बात होगी वो आपको बता देंगे। ये आपको राहु का ट्रेड दिखाई देगा, क्योंकि देखिए राहु का क्या क्वालिटी, राहु आपको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं चल देता, ये समझ। जब भी अगर मार्स के साथ होगा तो मार्स उस क्वालिटी को बढ़ा रहा है, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम स्ट्रेट फॉरवर्ड बना देगा, ठीक, कि बिल्कुल आप कोई डिप्लोमेसी करना या ये सारी चीज़ें मरकरी का क्वालिटी, या कैसे डिप्लोमेटिक तरीके से बात करना, ये सब मरकरी का क्वालिटी है, राहु का क्वालिटी नहीं है सब। ये मार्स के साथ अगर राहु आ जाए तो आप देखेंगे वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। अब निगेटिव में चला गया तो बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड और एग्रेसिव बना देगा, बात बात पे गुस्सा आना। ये आदमी हमेशा आप देखिए ओवर थिंकिंग और एक प्रेशर में रहेगा, हमेशा एग्रेसिव माइंड। जब भी कोई आदमी आप देखिए एग्रेशन में है, गुस्सा आ रहा है, इरिटेट हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम दूसरे लोगों का नहीं है, इसका खुद का प्रॉब्लम है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जिससे आप प्रेशर फील कर रहे हैं और रिएक्ट कर रहे हैं। आप कभी भी देखिए जब आप बहुत पीसफुल होंगे या बहुत आप मेडिटेशन या कुछ कर रहे हैं या कुछ भी है, किसी भी तरीके से आप पीसफुल है, आप देख लीजिए कोई आपको कुछ भी कहना, 50 गाली भी दे तो भी आपको गुस्सा नहीं है, अनलेस और अनटिल बहुत एक्सट्रीम केस हो जाए। बट आपको बात बात में गुस्सा आ रहा है, छोटी छोटी चीज पे आप रिएक्ट कर रहे हैं, जिसका मतलब है प्रॉब्लम आपके अंदर, सामने वाले का नहीं, सामने वाले की तो बात की बात। कि लोग बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड और एग्रेसिव हो जाते, नेगेटिव सेंस। जो आदमी वाकई मार्स आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ है, मार्स राहु पॉजिटिव है तो वाकई आप स्ट्रांग है मेंटली फिजिकली ना, तो आदमी अपनी ताकत दिखाता थोड़ी है, जब जरूरत पड़ेगी तो यूज करेगा वरना शांत रहेगा। मार्स राहु नेगेटिव है तो बात बात पे गुस्सा आएगा, हमेशा लड़ने झगड़ने के लिए तैयार, तो इसका मतलब ये आदमी उतना स्ट्रांग है नहीं, समझ लीजिए, ये खाली हल्ला ज्यादा मचा रहा है, एक्चुअली उतना स्ट्रांग नहीं। राहु के साथ क्या है ना, राहु अगर पॉजिटिव होगा तो वाकई आप देखिए उस एरिया में आप देखेंगे जिस भी प्लेनेट के साथ बैठा है बिल्कुल आप डट के लड़ेंगे। निगेटिव होगा ना तो आप खाली दिखाएंगे, जब करने की बारी आएगी तो डर के पीछे आ जाएंगे। तो मार्स राहु पॉजिटिव है, कोई प्रॉब्लम आएगा ना तो ये आगे बढ़ के फेस करेंगे। अगर निगेटिव है ये बातें बड़ी बड़ी करेंगे, एकदम दहाड़ेंगे तो ऐसा जैसे लगेगा कि वो पता नहीं क्या कर देंगे, लेकिन एक्चुअली जब लड़ने की बात आएगी, फेस करने की बात आएगी तो ये नहीं लड़ पाएंगे, ये समझ लीजिए। ठीक। तो अब आप देखिए ऐसे लोगों के अंदर एक्सट्रीम एरोगेंस होता है, इतना एरोगेंस होगा ना उसकी वजह से आप देखेंगे कि इनको प्रॉब्लम क्या फेस करना पड़ता है, अक्सर इनकी फिजिकल फिटनेस खराब ही रहती है, मेल हो या फीमेल। मार्स आपकी बॉडी है, फिजिकल फिटनेस इनकी कभी अच्छी नहीं रहेगी, बॉडी में हेल्थ इशू है, पेन है, बना ही रहेगा। मेल के चार्ट में हो, फीमेल के चार्ट में आप देखेंगे ओवर एग्रेशन की वजह से, शॉर्ट टेम्पर्ड होने की वजह से अक्सर इनको चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम आता है, पोटेंसी का प्रॉब्लम। मेल के केस में आपको इम्पोर्टेंसी का प्रॉब्लम दिखेगा, सीमेन काउंट कम है, प्रॉपर काउंट नहीं, या किसी ना किसी तरीके से फिजिकली आदमी फिट नहीं है रिलेशनशिप के लिए या कंसेप्शन के लिए। आप इन जनरल भी मैंने देखा है ऐसे लोगों को कि मार्स राहु आप भले ना चेक कीजिए, लेकिन जिनको बात बात में गुस्सा आएगा, बहुत ज्यादा एरोगेंट होते हैं, उन मेल के केस में उनको कुछ ना कुछ इशू चाइल्ड बर्थ में जरूर आ जाता है। कंसेप्शन के टाइम पे आप देखेंगे या उनका जो रिलेशनशिप का इंटीमेट पार्ट होता है वहां प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। आप इन जनरल चेक कीजिएगा, प्रॉब्लम कितना एक्सट्रीम होगा वो तो आप चार्ट देख के ही समझ। आपके आने वाली जनरेशन में या पीछे जनरेशन में भी ये इश्यूज आपको देखने को मिलेंगे, कि अगर आपने अननेसेसरी गुस्सा एरोगेंस की वजह से किसी को परेशान किया, क्या अननेसेसरी लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट आप कर रहे हैं, अननेसेसरी जो आपका एरोगेंस है उसकी वजह से पास्ट में आपकी फैमिली के लोगों ने किसी को ट्रबल किया या आप किसी को कर रहे हैं, तो आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। फीमेल के केस में भी आप देखेंगे उनको भी कहीं ना कहीं कंसेप्शन में प्रॉब्लम आता है, या कंसीव हो गया तो अबॉर्शन हो जाएगा। इसके अलावा पैरालिसिस का प्रॉब्लम, ब्लड क्लॉट का इशू, क्योंकि पैरालिसिस भी तभी होता है जब प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है एक तरह से, या एक्सट्रीम बीपी हाई हो जाए इस तरीके से, वो भी एक कंडीशन हो। तो मार्स आपके ब्लड का कारण।
या फिजिकली फिट ना होने की वजह से आपकी मैरिटल लाइफ डिस्टर्ब कर देगा। एक्सीडेंटल इशू दे सकता है, शॉर्ट टेम्पर्ड, एग्रेसिव या रैश बिहेवियर होने की वजह से एक्सीडेंट हो गया। दांतों में आपको प्रॉब्लम, और जैसा मैंने कहा ना, राहु का प्रॉब्लम ऐसा होगा लॉन्ग लास्टिंग पेन देगा। तो मार्स राहु है तो अपने एरोगेंस को छोड़िए, आपका प्रॉब्लम आपके एरोगेंस की वजह से। अगर आप बहुत डेप्थ में चेक करेंगे ना तो कोई ऐसा हेल्थ ट्रबल नहीं है आपके लाइफ में, शायद ही कोई होगा जिसका कोई साइकोलॉजिकल रीजन नहीं। और आप बुक पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आप आयुर्वेद की बुक पढ़िए ना, कोई भी डिजीज लिखी होगी उसमें पहली लाइन पता है क्या लिखी है? प्रॉब्लम, चिंता शोक भय, चिंता शोक भय विषाद दुख, ये सारा उन्होंने लंबा चौड़ा हर एक हेल्थ इशू में लिखा हुआ, इसका सबसे पहला कारण है। और बात सही है, आप कभी भी चेक कीजिए। इसीलिए देखिए जो मॉडर्न में अभी ट्यूबरक्लोसिस है ना, उसको लोग मानते हैं कि हाँ ये बैक्टीरिया की वजह से, माइक्रोबैक्टीरियम की वजह से, जबकि आयुर्वेद में ट्यूबरक्लोसिस का कोई डिस्क्रिप्शन नहीं। उन्होंने जो बीमारी दी है वो यक्ष्मा दिया है, इराज यक्ष्मा। तो एक्चुअली उसमें कहीं ऐसा नहीं है कि किसी इन्फेक्शन से होता है। उन्होंने उसका प्रॉपर कंडीशन ये लिखा है कि किसी भी वजह से आपकी बॉडी या आपकी फिजिकल फिटनेस कम होती जा रही, बॉडी आपकी कमजोर होती जा रही, तो आपको यक्ष्मा है। वही कुछ हद तक सिम्टम आपको उसमें मिलता है जब टीबी हो जाता है, बट वो सिर्फ एक कंडीशन है आज के टाइम जो टीबी। जबकि आप आयुर्वेद को पढ़ेंगे वो बहुत डेप्थ में उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया। फिर उसमें आपको कफ आने लगेगा, भाई आप कमजोर हो गए, खांसी आ रही तो ब्लीडिंग भी आ जा रही है, वो सारी चीजें उसमें मिल जाएगी। तो उन्होंने उसमें डिस्क्राइब किया इस चीज को, ठीक है। और देखिए उन्होंने जो डिस्क्रिप्शन और ट्रीटमेंट दिया है यक्ष्मा का, वो सारा आज के टाइम आप टीबी वाले पेशेंट को दे दीजिए, अप्लाई हो जाए। बट यहाँ वाला जो कंडीशन है वो तो केवल एक टीबी का ही है। तो यही है वो, आप होम्योपैथी के भी जितने टेक्स्ट पढ़ लीजिए उसमें सब में साइकोलॉजिकल वो दिए हुए हैं। ऐसा कोई शायद ही प्रॉब्लम होगा जिसमें साइकोलॉजिकल सिम्टम नहीं दिया, चाहे वो कैंसर हो चाहे कुछ भी हो, ठीक। तो इस तरीके से जस्ट एक सेकंड। तो मार्स राहु है तो प्रॉब्लम आपके एरोगेंस की वजह से। अगर आप ज़्यादा एरोगेंट हैं, अननेसेसरी आपको गुस्सा और ये है, तो आप उसको कंट्रोल कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ठीक है, एक्सरसाइज कीजिए, जो एक्स्ट्रा एनर्जी है उसको बैलेंस कीजिए। और जितने मार्स राहु वाले केस आपको मिलेंगे उनमें मिल जाएगा, ठीक है। जैसे एक्सट्रीम पंचुअल होते हैं, 10 बजे का है, 10 बज के 5 मिनट कोई आ गया एकदम गुस्सा बढ़ गया, तब पंचुअल होना ठीक है, पॉजिटिव है, लेकिन अब यहाँ पे नेगेटिव भी हो सकता है। सभी का फेवरेट, तो आप देखेंगे वीनस राहु क्या होता है। अब देखिए वीनस आपका क्या है, वीनस आपका रिलेशनशिप है, पैसा है, लग्जरी, ठीक। अब वीनस राहु होगा ना तो ये आदमी अनकंडीशनली डिवोटेड होता है पहले रिलेशन, पहला प्यार वाकई इनका पहला ही होता है। ब्लाइंड ट्रस्ट करेंगे, आंख बंद करके भरोसा करेंगे अपने पार्टनर के ऊपर, बिल्कुल सेल्फलेसली डिवोटेड होंगे। सडन तरीके से रिलेशन स्टार्ट होगा वीनस राहु वाला, ठीक। और आप ये समझ जाइए कि वीनस राहु पॉजिटिव है तो इनसे बेस्ट कोई पार्टनर होगा ही नहीं। ये इतने अटैच होते हैं, कभी अपने पार्टनर को छोड़ नहीं सकते, वीनस राहु वाले। मेल फीमेल दोनों के केस में आप चेक करें, ये लोग कभी अपना पार्टनर को छोड़ नहीं सकते, वीनस राहु, ठीक। इतने ज्यादा अटैच। अब यही राहु नेगेटिव होगा, ठीक है, दूसरे कास्ट कम्युनिटी कल्चर में मैरिज हो सकता है, वो कोई बड़ा इशू नहीं। यही राहु नेगेटिव है तो होगा क्या, ये आदमी बहुत इनोसेंट है, पहले इसको कुछ पता ही नहीं है। वीनस राहु वाले जब पहला रिलेशन स्टार्ट होता है ना, ये रिलेशनशिप होता क्या है जानते ही नहीं, वो तो पहला रिलेशन इनको सिखाने के लिए ही आता है, ये आप समझ। हमेशा ऐसे लोग हैं जब पहला रिलेशन होगा तो आप देखिए उनको पता ही नहीं हो, बिल्कुल इग्नोरेंट होते हैं। जब होता क्या है कि यही कुछ टाइम बाद जब राहु निगेटिव रोल अगर प्ले कर रहा होगा, तो मान लेते हैं इस आदमी ने ब्लाइंड ट्रस्ट किया, भरोसा किया, अब इनको सेटबैक और चीटिंग हो गया रिलेशन, तो जो आदमी पहले आंख बंद करके भरोसा कर रहा था अब इतना सस्पिशियस हो जाएगा, किसी भरोसा ही नहीं करेगा। और वीनस राहु वाले पहले बड़े लॉयल होते हैं रिलेशन में, जब एक दो बार सेटबैक लग गया तो अब ये लॉयल नहीं रहते। इनको क्या है, लॉयल्टी चाहिए रिलेशन में,
तो जो भी अब इनके साथ होगा इंसान रिलेशन में, अगर वो इनको डाउट हुआ कि थोड़ा भी लॉयल नहीं है, ये तुरंत वॉकआउट कर जाएंगे। अब वीनस राहु वाले पहले रिलेशन या दूसरे रिलेशन में बड़े इमोशनली अटैच होते हैं, उसके बाद ये इमोशनली अटैच नहीं होते, कोल्ड हो जाते हैं। वो ठीक है कि आपके साथ होंगे तो आपको लगेगा कि हाँ बड़े अटैच है, लेकिन एक्चुअली ये इतना अटैच नहीं होते। अगर आपको छोड़ेंगे तो उसके बाद आप देख लीजिए 1 घंटा नहीं लगेगा कि ये मूव ऑन कर जाएंगे, आप ही रोते रह जाएंगे। और वीनस राहु क्या करता है, नेगेटिव हो तो एक्सट्रीम हाई लेवल की एक्सपेक्टेशन, पार्टनर देखने में भी सुंदर होना चाहिए, पैसे वाला भी होना चाहिए, लग्जरियस लाइफ स्टाइल, कंफर्टेबल, ये सब। आपके पास भले आएंगे तो कहेंगे नहीं नहीं हमको तो ये सब नहीं चाहिए, एक सिंपल सा इंसान मिल जाए, ये दुनियादारी कहानी बताएंगे। लेकिन एक्चुअली ये होता है कि सिंपल आदमी को ये पसंद ही नहीं करते, इंसान पैसे वाला हो, रिलीज हो, क्या बोलते हैं, देखने में सुंदर हो। अगर निगेटिव है, पॉजिटिव है तो ऐसा नहीं होगा। पॉजिटिव है कि ये लोग अनकंडीशनली भरोसा करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, पैसा रुपया ये सब कुछ नहीं देखते। ठीक। वीनस राहु अगर निगेटिव है तो आप देखेंगे पास्ट का इनका एक्सपीरियंस रिलेशनशिप का कुछ ना कुछ शॉकिंग होगा, पास्ट में कोई सीवियर ब्रेकअप, शॉक, कुछ इस तरीके से इनको जरूर लगा है। ठीक। और वीनस राहु वाले ना, जैसा मैंने कहा निगेटिव है तो राहु बाउंड्री क्रॉस करेगा, या तो दूसरे कास्ट कल्चर कम्युनिटी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ये क्या होता है, नहीं भी दूसरे कल्चर कम्युनिटी की तरफ अट्रैक्टेड है। तो बेसिकली इनका थॉट प्रोसेस ऐसा होगा कि रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना, कुछ नयापन होना चाहिए, मोनोटोनस बोरिंग लाइफ तो नहीं पसंद होती। तो नेगेटिव सेंस में जो लोग पॉर्न का एडिक्शन, ये सारी चीजें आप देखते हैं ना, वो वीनस राहु की ही है। और यही कारण होता है कि इनका मैरिड लाइफ और रिलेशन खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब इनको रोज नयापन चाहिए। अब नयापन कहाँ से आएगा भाई, जिससे आपने मैरिज किया वो भी तो इंसान ही है ना। अब आप मूवी और टीवी में देखिए, आपने एक अननेसेसरी इल्यूजन या एक्सपेक्टेशन बनाया हुआ है। भाई मूवी और टीवी में कभी कोई बूढ़ा होता ही नहीं, तो इनका वही एक्सपेक्टेशन रहता है पर्सनल लाइफ, तो जिसकी वजह से डिससेटिस्फाइड रहते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि इनका पार्टनर ही खराब हो, इनके ये अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन की वजह से डिससेटिस्फाइड रहते हैं और मैरिज और रिलेशनशिप खराब हो जाता है। इसी वजह से मल्टीपल रिलेशन, अफेयर, हिडन सीक्रेटिव रिलेशन, ये सब दे देता है। वीनस राहु क्या है, पॉजिटिव है तो ये लोग पैसों, इनका बर्थ जो है बहुत हम्बल बैकग्राउंड में हुआ, पैसे की नीड ज्यादा है या रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है, तो ऐसे में इन लोगों को बड़ा स्ट्रगल फेस करना पड़ता है पैसे के लिए, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। पर ये आदमी हार्ड वर्क करेगा तो आप देखिए सक्सेसफुल जरूर होते हैं। पैसा कमाने के इनको सारे रास्ते पता होते हैं, चाहे वो शॉर्टकट हो, इजी मनी हो, फॉरेन से पैसा कमाना है, वो सब इनको पता हो। बट कई बार यही राहु निगेटिव है, पैसे की प्रॉब्लम और नीड ज्यादा है, ये लोग शॉर्टकट लेने लगते हैं, गलत काम करने लगेंगे। ओवर एक्सपेक्टेशन या बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी या एक्सट्रीम डिजायर पैसा, लग्जरी और कंफर्ट को लेकर है, तो अनएथिकल वे में पैसा कमाना, गलत तरीके से पैसा कमाना, या पैसे कमाने को लेकर इतना एक्सट्रीम ऑब्सेशन होता है कि अपनी हेल्थ ही खराब कर देता है, उसकी वजह से आपको इनको हेल्थ इश्यूज देखने को मिलेगा, क्योंकि राहु ऑब्सेशन देता है। पैसा, रिलेशनशिप का बहुत एक्सट्रीम ऑब्सेशन भी गलत है। राहु जैसा मैंने कहा ह्यूमिलिएशन का कारण है, पॉजिटिव में है तो पैसा आ भी गया तो भी आप बड़े हम्बल, रिलेशनशिप में आप बहुत हम्बल रहेंगे। निगेटिव में होगा ना तो क्या करेगा, आपको वाकई ह्यूमिलिएट कराएगा। आपकी ये जो ओवर एक्सपेक्टेशन और ऑब्सेशन है, उसके लिए आप देखिए रिलेशनशिप में आपको ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ेगा, पैसे के लिए बार बार आपकी इंसल्ट करवाएगा, इस तरीके से। तो पॉजिटिव और निगेटिव जब आप दोनों देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब होता क्या है कि ज्यादा रिलेशनशिप, पैसे के पीछे अगर आप भाग रहे हैं और आपने कोई गलत रास्ता अपनाया, ठीक है, या आपने किसी को चीट किया, तो आप देखेंगे वीनस राहु की वजह से आपको किडनी में प्रॉब्लम, आपकी फैमिली में हिस्ट्री है, या आपके साथ या आपकी आने वाली जनरेशन में रिप्रोडक्टिव पार्ट का प्रॉब्लम, जेनाइटल्स का प्रॉब्लम, मेल या फीमेल, वो आपको देखने को मिलेगा। जैसे सिफिलिस है, एड्स है, इन्फेक्शियस डिजीज, इस तरीके का कोई प्रॉब्लम, या स्प्लीन में प्रॉब्लम देगा। ठीक। और जैसा मैंने कहा राहु केतु वाले बहुत एक्सट्रीम वियर्ड थॉट वाले होते हैं,
रिलेशनशिप की अपनी एक्सपेक्टेशन और डिजायर्स को पूरा करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं अगर निगेटिव प्ले कर रहा राहु। आउट ऑफ द बॉक्स जाना, ट्रेडिशन है, मोरल वैल्यूज, इसकी सारी बाउंड्रीज को ब्रेक करते हैं। राहु क्या करता है? बाउंड्री ब्रेक करता है। बाउंड्री किसी भी तरीके की हो सकती है, तो इसलिए आप देखिएगा वीनस राहु होगा ना, अगर पॉजिटिव नहीं है तो एज की बाउंड्री ब्रेक करेगा, कास्ट की बाउंड्री ब्रेक करेगा। इनसे छोटे एज ग्रुप के लोग, बड़े एज ग्रुप के लोग इनकी तरफ अट्रैक्टेड होते हैं, और ये खुद भी ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं, ऐसा नहीं है, इनका खुद का भी थॉट प्रोसेस ऐसे पता चला अपने से 10 साल छोटा आदमी, उसकी तरफ इनका अट्रैक्शन है, अपने से बड़े एज ग्रुप की तरफ इनका अट्रैक्शन है, क्योंकि राहु कोई बाउंड्री थोड़ी रखता है। रिलेशनशिप को लेके इनका थॉट प्रोसेस ही बहुत मिस्टीरियस हो। राहु का क्या है, आप देखेंगे राहु वाली जगह पे आप देखिए जो भी आदमी गलत कर रहा होता है ना, आपको बहुत भोला भाला दिखेगा। आप टेररिस्ट जितने पकड़े जाते हैं आप देख लीजिए, उनकी बातें आप सुनेंगे, शक्ल देखेंगे तो लगेगा इनसे इनोसेंट तो कोई है ही नहीं। आपको फील आता होगा ना, आप कभी भी देखें तो वैसे ही राहु वाली जगह पे आप बड़े इनोसेंट होंगे। तो वीनस राहु वाला है, रिलेशनशिप में आपको बहुत इनोसेंट दिखेगा। लेकिन अगर राहु नेगेटिव रिजल्ट दे कर रहा है तो उसका जो एक्चुअल थॉट प्रोसेस होता है बड़ा वियर्ड होता है। ऐसे लोग ना, सीक्रेटिव रिलेशन होना, या ऐसे लोगों की लाइफ में हमेशा ऐसे ही लोग आते हैं रिलेशनशिप में जो मिस्टीरियस होते हैं, या लाइफ में प्रॉब्लम अप्स एंड डाउन से गुजर रहे हैं और वो इनकी लाइफ में आ गए। या दूसरा मैंने देखा ये लोग खुद भी ऐसे ही लोगों की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं जो मिस्टीरियस बिहेवियर वाले हैं। अब फिर होता क्या है कि ऐसा आदमी अपनी प्रॉब्लम से सफर कर रहा था, उसका ब्रेकअप हो गया या किसी और तरीके की प्रॉब्लम, वो इनकी लाइफ में आ गया सपोर्ट के लिए। उसके बाद जब उसकी प्रॉब्लम दूर हो जाती है, वो गायब हो जाता है, फिर ये रोते रहते। और अक्सर वीनस राहु वाले ऑनलाइन रिलेशन, इंटरनेट डेटिंग या ऐसे लोगों की तरफ अट्रैक्टेड हो जाएंगे, या ऐसे पार्टनर इनकी लाइफ में आ जाते हैं जो ऑलरेडी मैरिड है, सेपरेटेड है, डाइवोर्सी है, या जिनका ब्रेकअप हो चुका है, इस तरीके से। राहु केतु का मैंने और भी देखा, देखिए राहु केतु जिनके चार्ट में होता है ना, जो वीनस ब्यूटी का कारक भी है, राहु इल्यूजन देता है। तो ये सुंदर होते हैं, बट आप देखिए स्टार्टिंग में इतने सुंदर नहीं होते। जब स्कूल का या कम एज होगा, जैसे जैसे एज बढ़ेगा तब आप देखेंगे इनके अंदर अट्रैक्शन बढ़ता है। आप कभी भी देखिए ऐसे लोगों का बहुत स्कूल टाइम का फोटोग्राफ आप देखेंगे तो आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि अच्छा 5 साल 10 साल की एज में ये ऐसे, तो 25 साल में ऐसा होगा। 25 26 के बाद जब इनका एज बढ़ेगा तब आप इनके अंदर अट्रैक्शन देखिए। और राहु अगर निगेटिव है तो इनको बड़ा मतलब ईगो भी होता नहीं, हम बहुत सुंदर दिखते हैं, इनको ऐसा लगता है। और एक्चुअली होता क्या है कि आप वीनस राहु वालों को देखेंगे ये इतने सुंदर होते नहीं है, लोगों को इल्यूजन ज्यादा होता है कि इतने भी अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव नहीं होते जितना इनको लगता है, या जो लोग इनकी तरफ अट्रैक्टेड होते हैं जितना उनको लगता है। आप कभी भी नोटिस कीजिए कि थर्ड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो कहेंगे इस आदमी के अंदर ऐसी भी कोई खास बात नहीं, पता नहीं ये आदमी क्यों उसके पीछे पागल। भाई देखिए जैसा हमारा थॉट प्रोसेस होता है ना अपने चार्ट से आप देखेंगे, ठीक है, तो वैसी ही चीजें हमारे साथ होती। भाई हमारी बुद्धि भ्रष्ट है तभी हम ऐसा कर रहे हैं, और हमारी तरफ जो आएगा उसकी भी कुछ ना कुछ भ्रष्ट होगी तभी तो आ रहा है। वरना क्यों आएगा? किसी ढंग के आदमी की तरफ जाएगा, हमको लग रहा है हम बड़े सुंदर है, तो सामने वाला भी कोई ऐसा ही आएगा जिसको लगेगा कि हाँ ये आदमी बहुत सुंदर है, भले उतना नहीं, इसकी बुद्धि ठीक ठाक है, उसको नहीं लग रहा है, वो नहीं आ रहा है। तो आप देखिए जो भी आपके चार्ट की कॉम्बिनेशन वो आपके साथ हो रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी आपका थॉट प्रोसेस। जैसे अक्सर हमने देखा वीनस राहु वालों का ही कंप्लेन रहता है, अरे हमसे छोटी एज ग्रुप वाले भी हमारी तरफ अट्रैक्टेड रहते हैं, हमसे बड़े एज ग्रुप के। लेकिन मैंने खुद नोटिस किया इनका खुद का थॉट प्रोसेस भी वैसा ही होता है। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो इनका खुद भी थॉट प्रोसेस वैसा ही होता है कि खुद भी इनके अंदर कोई बाउंड्री नहीं। पता चला ये 25 के हैं, 50 साल वाले की तरफ इनका अट्रैक्शन है, 15 साल वाले की तरफ है। क्योंकि 9 प्लैनेट और 12 हाउस कहीं ना कहीं आपके अंदर भी तो है, अगर आपके चार्ट में, वो दूसरे का थोड़ी चार्ट है। जैसे बहुत पहले एक लेडी का चार्ट था, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जितने लोग आते हैं पेशेंट जो है 5 साल के बच्चे, उनका भी एटीट्यूड ऐसा होता है कि उनके पेरेंट जो है खुद ही एम्बेरसिंग फील करते हैं, इस तरीके से उनका एटीट्यूड होता है मुझे लेके, और बड़ी एज ग्रुप के लोगों की तरफ। ठीक, एक बार ऐसा हुआ कि मैं उनका चार्ट देख रहा था, उन्होंने खुद ही कहा, ठीक, अब उन्होंने क्या कहा कि अब पता नहीं किस उसमें थे कि हमारी क्लिनिक में पेशेंट आया था तो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट दिख रहा था। तो मैंने कहा, तब मुझे पता चला कि भाई इनका खुद का ही थॉट वैसा ही। अभी तक तो ये बता रहे थे कि हमारी तरफ लोगों का एटीट्यूड ऐसा होता है, अब ये खुद जो बता रहे हैं उसके हिसाब से तो इनकी बुद्धि खराब है। तो आप किसी भी चार्ट में चेक कीजिए,
वो प्रॉब्लम आपके अंदर है, आप भी कहीं ना कहीं उस तरीके से सोच रहे हैं सबकॉन्शियसली, तभी ऐसी चीजें आपके साथ। अगर आपकी खुद की बुद्धि ठीक होगी तो गलत आदमी आएगा भी तो दूर हो जाएगा, या आएगा ही नहीं। भाई मान लेते हैं आपके कंट्रोल में नहीं है कौन आ रहा है कौन जा रहा है, आ भी गया तो आपकी तो बुद्धि ठीक है ना, तो आप फंसेंगे ही। जब आपकी भी खराब है, सामने वाले ही खराब है, तो आप फंस गए। जैसे राहु बाउंड्री क्रॉस करता है ना, तो वीनस राहु वालों के साथ मैंने दो एक्सट्रीम देखे। या तो राहु इनसिक्योरिटी देता है, तो रिलेशनशिप में बहुत इनसिक्योर होता है कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी। इसी इनसिक्योरिटी की वजह से क्या होता है वीनस राहु का, कि कई बार अगर अर्ली एज में मैरिज हो गया तो ठीक है, अदरवाइज क्या होता है कि एक दो बार ब्रेकअप हो चुका है तो अच्छे से अच्छे प्रपोजल आएंगे लेकिन ये रिजेक्ट करते रहेंगे, और उसके बाद जब समय निकल जाएगा तो पछताते हैं, तब ये खुद ही रिग्रेट कर देंगे अच्छे से अच्छा आया तो हमने किया नहीं। तो बाद में क्या होता है, या तो एक्सट्रीम डिले हो गया है, मैरिज ही नहीं हो रहा, या जब बहुत ज्यादा डिले हो गया तो फिर भाई वही बात है, आप कंप्रोमाइजिंग स्टेट में आ जाएंगे कि जो आ रहा है फिर उसी से करते हैं। और दूसरा कंडीशन और भी मैंने देखा, चलिए डिले भी नहीं हुआ, अर्ली भी नहीं हुआ, टाइम ही नहीं हो रहा, तो अक्सर इनके साथ क्या होता है, राहु क्या करता है ना, जैसे वीनस राहु वाले, जब एक भी रिलेशन नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे ही एक रिलेशन स्टार्ट होगा चार पांच एक साथ हो जाएंगे उसके बाद। या पहले प्रपोजल नहीं आ रहा था मैरिज, जैसे ही एक प्रपोजल आया सडनली तीन चार और आ गए, तो वो क्या इंडिकेशन दे रहा है, मतलब ऊपर वाला जब आपको दे रहा है ना छप्पर फाड़ के देगा, अब आप संभाल नहीं पा रहे हैं। तो अक्सर मैंने देखा है, मैरिज का प्रपोजल ढूंढ रहे थे या रिलेशनशिप ढूंढ रहे थे, नहीं था, एक आया उसके बाद तीन चार आ गया, जब तीन चार आ गए तो कंफ्यूज हो गए। आप कंफ्यूजन के बाद क्या करते हैं, ये जो सबसे सही वाला होगा उसको रिजेक्ट कर देंगे, और जो सबसे वर्स्ट केस होगा उसको चूज करेंगे। अब उसके बाद पूरा लाइफ रोते हैं बैठ कि हमारे पास उस समय अच्छा प्रपोजल आया था, हमने रिजेक्ट कर दिया पता नहीं क्या सोच के, और इनको पता नहीं क्या सोच के चूज किया कि अब जिंदगी भर रोना पड़ रहा है। आप चेक कीजिए वीनस राहु के, तो ये पैटर्न मिलेंगे आपको वीनस राहु वाले। अब वीनस आपकी सेक्सुअलिटी है तो निगेटिव है राहु, तो हाई लेवल की सेक्सुअल डिजायर, और लग्जरी कंफर्ट पैसे के लिए आप बहुत एम्बिशियस। देखिए कोई आदमी एम्बिशियस नहीं वो भी यूजलेस है, ओवर एम्बिशियस भी देखा। अक्सर आप देखिए सर्वेंट है, लेबर है, इनको लगाइए आप काम पे, तो क्यों प्रॉब्लम आता है इनसे काम में, क्यों, क्योंकि ये ओवर एम्बिशियस नहीं होते ना। इनको लगता है हमको 500 रुपये मिल गया बस हमारा बहुत है, 3 दिन आएंगे काम पे 4 दिन नहीं आएंगे। कोई सर्वेंट या कोई भी एम्प्लॉय आपने रखा ओवर एम्बिशियस हो जाए तो प्रॉब्लम ये वो आपको हटा के खुद ही बॉस बनना चाहेगा, वो भी प्रॉब्लम। तो वीनस राहु वाले केस में आप ये देखेंगे, और दूसरा इसीलिए देखिए वीनस कपड़ों का कारक है, वीनस जो आपकी स्किन का ग्लो होता है उसको रिप्रेजेंट, या तो ये फुली कवर्ड रखेंगे अपने आप को, पूरे कपड़े पहन के, या अक्सर ये लोग ना बहुत शॉर्ट ड्रेस पहनना पसंद करते हैं, जितना ज्यादा शो ऑफ कर पाएंगे स्किन का उतना ज्यादा। ठीक, तो आप देखें, तो वीनस राहु का आप देखेंगे कि क्योंकि राहु क्या बाउंड्री क्रॉस करता है, तो अक्सर कई बार मैंने इन लोगों के चार्ट में देखा है, आप इनसे पूछे तो इनका क्या थॉट होता है, कहाँ से ऐसा हो सकता है दुनिया में बिना कपड़ों के घूम पाते, राहु है ना, वही बाउंड्री रखनी ही क्यों है, इसलिए कम से कम कपड़ों में ज्यादा कंफर्टेबल फील करो। अब ये उसका थॉट प्रोसेस बता रहा है भाई, इसी तरीके के थॉट तो हैं तब वो गलत रास्ते पे चला जाएगा अगर सही डायरेक्शन नहीं, एक दिन में आदमी थोड़ी कोई गलत रास्ते पे जाता। तो आप देखेंगे वीनस राहु है, अगर आपने रिलेशनशिप की डिजायर, अपनी सेक्सुअल नीड, लग्जरी, कंफर्ट, पैसे के लिए कुछ भी गलत रास्ता अपनाया, चीट किया लोगों को रिलेशनशिप में, तो आप देखेंगे कि आपको जेनाइटल्स का प्रॉब्लम, रिप्रोडक्टिव पार्ट का प्रॉब्लम, मेल हो फीमेल हो दोनों केस में दिखेगा। फीमेल चाइल्ड है तो उसको आने वाली जनरेशन में उसको, या फीमेल चाइल्ड है आपके तो उसको रिप्रोडक्टिव पार्ट का इशू देखने को मिलेगा। आपकी फैमिली में हिस्ट्री मिल सकता है, किडनी का प्रॉब्लम, रिप्रोडक्टिव पार्ट का इशू, आप चेक कीजिए। ये हो गया वीनस राहु। क्या कह रहे हैं विश्वास जी, आप बताइए। बताइए बताइए। सर एक चीज पूछी थी, जो नवाश कुंडली होती है
उसके अकॉर्डिंगली भी ये सारी चीजें एप्लीकेबल होती हैं या सिर्फ लगन कुंडली के अकॉर्डिंग? देखिए अभी हम नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, एप्लीकेबल हो सकती है बिल्कुल। अभी तो हम सिर्फ ये पढ़ रहे हैं कि चार्ट में उस प्लेनेट के साथ है, उसके ट्राइन में किस तरीके से हम नाड़ी में देखें। ठीक है, अभी तो हमने डिग्री भी नहीं उसकी। ठीक, चलिए क्वेश्चन आंसर बाद में लेंगे, अभी क्या होगा। सन हो गया, मून हो गया, मार्स हो गया, ठीक है, राहु हो गया, सॉरी राहु तो चली है, वीनस हो गया। ठीक, अब इसके बाद आते हैं मरकरी राहु। ठीक, अब मरकरी आपकी जो है एजुकेशन को रिप्रेजेंट कर, तो मरकरी राहु होगा ना, तो आप देखिए लोग बहुत रिसर्च माइंडेड होते हैं। ठीक है, और एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट होंगे, बहुत एक्सट्रीम रिसर्च माइंडेड होंगे और एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट होंगे, नॉलेज बहुत होता है। ठीक, मल्टीपल एजुकेशन होना। ठीक, शुरू शुरू में ऐसे आदमी को एजुकेशन में बड़ा स्ट्रगल फेस करना पड़ता है, लेकिन 18-20 साल की एज के बाद आप देखिए इस आदमी के एजुकेशन लेवल में आपको प्रॉपर चेंज दिखेगा। इनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट, इनसे ज़्यादा पढ़ाकू या नॉलेजेबल कोई नहीं मिलेगा। ठीक, शुरू शुरू में स्ट्रगल फेस करेंगे, लेकिन अगर लगातार हार्ड वर्क करते रहेंगे तो आप देखिए इनसे ज़्यादा पढ़ने लिखने में कोई अच्छा नहीं। ठीक, रिसर्च माइंडेड होते हैं, फॉरेन एजुकेशन, बर्थ प्लेस से दूर जाके एजुकेशन लेना, मल्टीपल डिग्री। ठीक, ये सारी चीज। लेकिन अब मरकरी का क्या है, मरकरी और भी चीजों को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, अगर ये है तो पॉजिटिव है। निगेटिव में क्या है, तो मरकरी आपका स्टूडेंट है, बिजनेस पार्टनर। ठीक, बिजनेस मरकरी राहु है, पॉजिटिव है, तो शुरू शुरू में आपको बिजनेस में स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा, बट आपने एफर्ट स्ट्रगल लगाया तो एक दिन आप देखिए अच्छा खासा बिजनेस खड़ा कर दे। बिजनेस के माइन्यूट डिटेल समझने हैं तो इनसे समझिए कैसे बिजनेस किया है। ठीक, तो मरकरी आपका फ्रेंड है, बिजनेसमैन है, बिजनेस पार्टनर। अब अगर निगेटिव प्ले कर रहा है तो आप देखिएगा राहु है तो चाहेंगे टॉप करना है एजुकेशन में, भाई एक्सपेक्टेशन हाई है, मेहनत उतनी नहीं कर रहा है, इल्यूजन में मैं तो टॉप कर दूंगा, ओवर कॉन्फिडेंस, भरोसा ही नहीं है खुद के ऊपर, सस्पिशियस है, पता नहीं हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। एजुकेशन की वजह से आपको ह्यूमिलिएशन फेस करना, बार बार फेल हो रहे हैं, या बड़े बड़े बस बातें हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कर कुछ नहीं पाए। ठीक, पॉजिटिव है तो पहले लोग बिजनेस में सभी पे भरोसा करेंगे आंख बंद करके, अपने दोस्तों पे भरोसा करेंगे, लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट करने की वजह से अपने फ्रेंड्स पे, अपने बिजनेस पार्टनर पे अगर इनको सेटबैक और चीटिंग फेस करना पड़ा तो ये आदमी जल्दी किसी पार्टनर पे, बिजनेस में या अपने किसी दोस्त पे भरोसा ही नहीं करेगा, ओवर सस्पिशियस हो जाएगा। अगर राहु पॉजिटिव प्ले कर रहा है तो ये आदमी बहुत लॉयल होगा अपने फ्रेंड के साथ, अपने बिजनेस में, लेकिन अगर इनके साथ चीटिंग वीटिंग हो गया तो ये आदमी क्या करेगा, जल्दी भरोसा नहीं करेगा, ये तब तक लॉयल रहेंगे जब तक सामने वाला लॉयल, अदरवाइज ये तुरंत वॉकआउट कर जाएंगे। इस तरीके से आपको बार बार बिजनेस में ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ेगा, फ्रेंड से आपको इंसल्ट या ह्यूमिलिएशन फेस करवाएगा, निगेटिव है राहु। मरकरी आपकी कम्युनिकेशन का कारण, अगर राहु पॉजिटिव है तो ये आदमी हमेशा सच बोलेगा। ठीक है, राहु वाले एक्सट्रीम लॉयल होते हैं, इनसे ज्यादा सच कोई बोलता ही नहीं। अब अगर राहु नेगेटिव प्ले कर रहा है तो ये आदमी हमेशा झूठ बोल रहा है। अब राहु वाले कैसे झूठ बोलते हैं ये भी समझ लीजिए, राहु वाले कभी पूरा झूठ नहीं बोलते, वो आपको 10 बात करेंगे, 10 में से 9 बात सच ही होगी, ये आप लिख के ले लीजिए, एक बात जो झूठ होगी आप पकड़ नहीं। पॉलिटिशियन कैसे होते हैं, राहु पॉलिटिशियन का ट्रेट है ना, पॉलिटिशियन जब भी कोई अनाउंसमेंट करते हैं कभी गलत थोड़ी होता है। जैसे पहले ही मैंने कहा ना कि एक पाकिस्तानी सटायरिस्ट है, उन्होंने कहा कि जब सुनने वाले और बोलने वाले दोनों को पता हो कि झूठ बोला जा रहा है तो वो झूठ झूठ नहीं होता, तो राहु है। भाई पॉलिटिशियन जब भी इलेक्शन में आते हैं, कोई भी अनाउंसमेंट करें तो हमको पता होता है ये झूठ बोल रहे हैं, फिर भी हम वोट देते हैं। ज्यादा ज्यादा क्या होता है, इस पार्टी को नहीं उस पार्टी को, घूम फिर के सब है तो वही, तो इसका मतलब वो झूठ नहीं था। क्यों, क्योंकि झूठ कैसा होता है भाई, कोई भी अनाउंसमेंट करते हैं तो ऐसा थोड़ी होता है कि बिल्कुल ना करें। ठीक है, 10 अनाउंसमेंट करेंगे, 10 में 2-3 तो करते ही हैं, एक दो नहीं करेंगे, इस तरीके से। तो राहु का वैसे ही होता है, अगर राहु निगेटिव है तो आदमी झूठ बोलेगा बट डिप्लोमेटिक तरीके से, पॉजिटिव है तो बिल्कुल झूठ नहीं बोलेगा। ठीक है, नाड़ी में राहु को रिप्रेजेंट करते हैं गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, इस तरीके से। ठीक है, मरकरी कमिटमेंट का भी है, तो मरकरी राहु के साथ बैठा है तो इंसान बहुत लॉयल होगा अपने रिलेशन, लेकिन इस आदमी ने ब्लाइंड ट्रस्ट किया, सेटबैक या चीटिंग लग गया, अब राहु अगर निगेटिव रोल प्ले कर रहा है
तो हो सकता है ये आदमी खुद ही चीट करे अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जिसको भी, या अपने फ्रेंड्स को। ठीक। क्या मरकरी राहु वाले ना जाने अनजाने में किसी ना किसी तरीके से रिलेशनशिप में धोखा दिया किसी को आप। ठीक। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप देखेंगे इनके साथ या इनके आने वाले बच्चे में ऑटिज्म का प्रॉब्लम होने का चांस रहता है। ऑटिस्टिक चाइल्ड हो जाएगा, या पास्ट में इनकी फैमिली में हिस्ट्री है। इपिलेप्सी का प्रॉब्लम, सोराइसिस का प्रॉब्लम, या क्रॉनिक स्किन डिजीज जो दूर ही नहीं होगा। जैसे सोराइसिस जैसा प्रॉब्लम जल्दी ठीक नहीं होता, इस तरीके की प्रॉब्लम है। मतलब प्रॉब्लम ऐसी देगा कि वो खत्म भी नहीं हो रही है, लेकिन उसकी वजह से आपको इतना भी प्रॉब्लम नहीं देगा आप कुछ कर ना पाए। जैसे सोराइसिस जैसा प्रॉब्लम हो जाए ना, तो वाकई पेनफुल हो जाता है, जा भी नहीं रहा, बट ऐसा भी नहीं कि उसकी वजह से आप कुछ कर नहीं पा। या ऐसा भी नहीं होगा कि आपका किसी का डेथ हो जाए, सोराइसिस चलता रहे। तो इसीलिए अगर मरकरी राहु का कॉम्बिनेशन देखिए, किसी को चीट मत कीजिए, बिजनेस में हो, फ्रेंड सर्कल में हो। अपना कम्युनिकेशन भी अच्छा रखिए, ना झूठ बोलिए, ना कुछ इस तरीके का एब्यूजिव लैंग्वेज यूज कीजिए। अगर ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे आपको आपकी फैमिली में, आपकी आने वाली जनरेशन में इस तरीके का प्रॉब्लम मिलेगा। जैसे मरकरी इन जनरल बच्चों को रिप्रेजेंट करता है, तो बच्चों के साथ, या आपके पास्ट में फैमिली में हिस्ट्री रहा हो, या आपके साथ आप चेक करेंगे तो ये चीज मिलेगी आपको। ये मरकरी राहु। ठीक। मरकरी स्टूडेंट्स का भी कारक है। आपने अपने स्टूडेंट्स को चीट किया तो आपको ये प्रॉब्लम फेस कर। तो सन हो गया, मून हो गया, मार्स हो गया, मरकरी हो गया, वीनस हो गया। अब इसके बाद बचा है जुपिटर और सैटर्न। चेक उसी तरीके से करना है, प्लेनेट साथ में बैठे या ट्राइन में बैठे, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए बार बार आपको अब जुपिटर राहु पे आ जाए। जुपिटर आपका टीचर है, गुरु है, नॉलेज का कारक है, चाइल्ड बर्थ को रिप्रेजेंट करता है, ये सब जुपिटर है। जुपिटर आपकी ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। ये सारा क्वालिटी आपको जुपिटर में। क्या एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए हमेशा ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए हमेशा, हर एक फील्ड में। जैसे आपको हेल्थ के रिलेटेड प्रिडिक्शन करना है तो उसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए, क्या प्रॉब्लम होता है किस बॉडी पार्ट में होता है। ठीक है। आपको करियर रिलेटेड प्रिडिक्शन करना है, मैरिज का प्रिडिक्शन करना है, रिलेशनशिप का, तो आपको पता होना चाहिए रिलेशनशिप में आजकल चल क्या रहा है, तभी आप एस्ट्रोलॉजिकली अच्छा प्रिडिक्शन कर पाए। भाई उस चीज के बारे में पता ही नहीं है आपको, तो आप कैसे प्रिडिक्शन करेंगे, चार्ट में कैसे रिलेट करेंगे। ठीक। तो जुपिटर राहु। ठीक। तो जुपिटर आपका एजुकेशन है, नॉलेज। अब ये क्या करते हैं कि ये आदमी नॉलेज को लेके ऑब्सेस्ड हो, कोई भी टीचर मिल जाए, कुछ मिल जाए, उसमें ब्लाइंड ट्रस्ट करें, आंख बंद करें। ठीक है। अक्सर क्या होता है, अगर पॉजिटिव और सही टीचर मिल गया, सही नॉलेज मिल जाएगा, तो इनसे ज्यादा नॉलेज किसी के पास होता भी नहीं। आप ये भी समझिए। और ऐसे आदमी को स्टार्टिंग में नॉलेज के लिए बड़ा एफर्ट और स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा, लेकिन अगर इन्होंने मेहनत की, हार्ड वर्क किया, हार नहीं मानी, तो बहुत ज्यादा नॉलेज होता है। इनसे बेस्ट टीचर कोई नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि राहु वाला टीचर ऐसा होता है ना, जुपिटर राहु वाला, जिसके पास ज्ञान है वो देना भी चाहे, थोड़ा होगा उतना दे देगा, उसको 10 लाइन पता है पर वो दे देगा। बाकी टीचर क्या होते हैं, जिसका जुपिटर बहुत स्ट्रांग होगा ना, आप देखिएगा, ठीक है, वो आप भले कुछ भी कहेंगे, जुपिटर मोरल वैल्यू सब कुछ है, इनके पास ज्ञान बहुत होता है, देंगे कुछ नहीं, या देंगे तो इतना घुमा फिरा के आपको देंगे ना कि आप खुद ही पस्त हो जाए, कि एक लाइन बता दी उसके बाद छोड़ दिया, अच्छा अब आप इस सूत्र को टेस्ट करिए, ये करिए, दुनिया फलाना ढिमकाना। राहु वाले ये सब ड्रामेबाजी नहीं करते। अगर राहु पॉजिटिव है, ठीक है, इनको एक लाइन आती, 4 लाइन आती, सीधे आपको दे देंगे। हमने कहा ना, राहु से ज्यादा कोई लॉयल नहीं, अपने टीचर को लेके अनकंडीशनली डिवोटेड होते हैं, जान दे देंगे बिल्कुल आप ही सब। नॉलेज के लिए आप इनसे कुछ भी करवा लीजिए, करने के लिए तैयार। ठीक। ये जुपिटर राहु बच्चों से बहुत अटैच होते हैं। बच्चे नहीं है तो बहुत स्ट्रांग डिजायर है, बच्चे हो जाए। बच्चे हैं तो उनसे बड़ा स्ट्रांग अटैचमेंट रहेगा। ठीक।
अब मान लेते हैं 1-2 बार सेटबैक लग गया, इनके टीचर ही इनको चीट कर लेते, ठीक है, या फॉल्स कमिटमेंट करना, टीचर ने कहा हम इतना कर देंगे, ये कर देंगे, किया कुछ नहीं, तब ये आदमी डिप्लोमेटिक हो जाएगा। अब इनको ये ज्ञान जहां से मिले लेना है। आप जो टीचर मिलेंगे ना, उनके साथ ये उतने ही दिन अटैच रहेंगे जितने दिन इनको नॉलेज मिल रहा है, और ना ये खुद ही आगे बढ़ जाए। ये आदमी इतना स्ट्रगल कर चुका होता है नॉलेज को लेके कि पॉजिटिव सेंस में आप देखिए, नॉलेज गेन करने क्या क्या सोर्स हो सकते हैं सारे इनको पता होंगे, ऐसे ऐसे सोर्स पता होंगे जो आप भी नहीं जानते या नॉर्मल आदमी नहीं जानता। इसलिए दूसरे कास्ट कम्युनिटी के टीचर, फॉरेन टीचर, ऑनलाइन ऐसे ऐसे सोर्स निकाल के आपको देंगे ना जो कोई नहीं जानता, क्योंकि इतना स्ट्रगल कर ही चुके हैं। पहले ही आदमी अपने धर्म, प्रिंसिपल, मोरल वैल्यूज को लेके बड़े लॉयल हो, सब कुछ ठीक ठाक रहा तो ठीक है, मान लेते हैं अपने ही लोगों ने इनको चीट कर लिया, तो ये लोग दूसरे कास्ट, कल्चर, कम्युनिटी की तरफ अट्रैक्ट हो जाते, क्योंकि राहु बाउंड्री ब्रेक करता है, ठीक है, रिलीजन की बाउंड्री ब्रेक करें। जुपिटर राहु है, पहले ये आदमी बहुत इमोशनल होगा, सब पे भरोसा करेगा, जुपिटर आपकी पर्सनैलिटी भी है। सेटबैक लग गया, 2-4 बार चीटिंग हो गया, तो राहु आप देखिए क्या रिजल्ट देगा, फिर ये एक्सट्रीमली सस्पिशियस हो जाएगा ये आदमी बाई नेचर, किसी पे इन जनरल भरोसा नहीं कर रहे। बच्चों से बड़े अटैच होंगे, अगर बच्चों से रिलेशन ठीक रहा तो ठीक है, अगर राहु ने नेगेटिव रिजल्ट दिया, बच्चों से रिलेशन खराब हो, इस तरीके से ये जुपिटर राहु। तो आप देखिएगा, अगर राहु नेगेटिव है, ठीक है, मान लेते हैं आपने किसी को चीट किया, आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि जुपिटर आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी है, ठीक है, और जुपिटर राहु क्या करता है, जुपिटर भी एक्सपेंशन है, राहु भी एक्सपेंशन है, ये हमेशा लाइफ में बड़ा ही सोचते हैं। अब आप सोच रहे हैं बड़ा और मेहनत कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, केवल बड़े बड़े सपने ही देख रहे हैं और उसको पूरा करने के लिए आप गलत रास्ता ले रहे हैं, तो गलत बात है। तो आप देखेंगे ऐसे लोगों का, आप देखिए अक्सर इनको, फिर अगर आपने मान लेते हैं अपने टीचर को चीट किया या नॉलेज के लिए चीट, भाई ठीक है, आपके साथ जो सेटबैक लगा लगा, लेकिन आपने उसको पॉजिटिव तरीके से लिया, उसको मेहनत किया और आप सक्सेसफुल हो। जैसे हमारे लोगों के साथ भी कई बार ऐसा होगा, जैसे कुछ चीज सीखने गए, पूछा, मना कर दिया, नहीं बताया, ठीक है, लगे रहे, उसके बाद पता चला उससे अच्छा सीख गए। एक तरीका ये भी होता है। एक तरीका ये होता है, किसी ने आपको मना कर दिया, कुछ कर दिया, आपने उसको नेगेटिव सेंस में लिया, अब आप गलत रास्ते पे चले गए कि उस चीज को अचीव करने के लिए कुछ भी हम गलत करेंगे। जुपिटर नॉलेज है, कंफर्ट है, वेल्थ है, उसको अचीव करने, तो उसका आपको नेगेटिव साइड फेस करना पड़ेगा। आप देखिए आपकी हेल्थ में कुछ ना कुछ इशू बने रहेंगे, या आपकी फैमिली में लोगों की हेल्थ ऐसी रहेगी, या आपके बच्चे की, जुपिटर बच्चे का कारक, कफ, कोल्ड, साइनस का प्रॉब्लम, गॉल ब्लैडर का इशू, लीवर का इशू, इस तरीके से। तो ये सब जुपिटर है। डायबिटीज भी हो सकता है, पर पॉजिटिव साइड ये है कि जुपिटर वालों के पास एक्सट्रीम नॉलेज होता है, बहुत सारा हिडन नॉलेज, जो जल्दी आपको किसी के पास मिलेगा नहीं। या चाइल्ड बर्थ में सीवियर प्रॉब्लम देगा, जुपिटर चाइल्ड बर्थ का कारण, ये हिस्ट्री आपको फैमिली में मिलेगा। कभी भी आपको प्रॉब्लम आएंगे, आप जितना भी देखिए हर प्लेनेट को लेके, या तो उस बॉडी पार्ट में या आपको बच्चों से रिलेटेड, क्योंकि हर प्लेनेट का कोई ना कोई कनेक्शन है ही। तो आप देखिए जब ये लिविंग सिग्निफिकेशन को खराब करेगा राहु, तो आपको इन्हीं 2-3 जगह पे आपको एक्सट्रीम प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, या आपके बॉडी पार्ट में कहीं ना कहीं, या बच्चों को लेके, या बच्चों से रिलेटेड। आप किसी भी चार्ट में चलिए, अगर उसके लाइफ में इस तरीके का प्रॉब्लम है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। जुपिटर डाइजेशन का कारक है, आदमी का डाइजेशन खराब रहेगा। अब मान लीजिए डाइजेशन तो आजकल सभी का खराब है ना, आप इन जनरल ये तो नहीं कह सकते गैस बनना तो डर, लेकिन ऐसा प्रॉब्लम जो वाकई आपके लिए पेनफुल हो जाए, जैसे आईबीएस हो गया। अब आईबीएस एक कंडीशन ऐसी है जो आपको वाकई प्रॉब्लमेटिक बना दे, डायबिटीज हो गया, तो ऐसा नहीं कि आप जनरल चीजें पकड़, डाइजेशन, अरे गैस तो सभी को बन रही, अब आप बताने लगे आपका डाइजेशन खराब रहेगा। ठीक है, ये तो नॉर्मल छोटी मोटी चीजें, अभी तो देश काल पात्र के हिसाब से पार्टी ही है हमारी लाइफ। अब तो कोई इसको मानता भी नहीं कि हमको ये प्रॉब्लम। ठीक, या कई बार क्या होता है, प्री मेच्योर डेथ हो जाए चाइल्ड की। इसके बाद आते हैं सैटर्न राहु। मार्स राहु के केस में एक चीज और भी आप ध्यान रखिए,
मार्स राहु अगर नेगेटिव है ना, तो अक्सर हमने देखा फीमेल के केस में बड़ा पेनफुल डिलीवरी होता है। कैसा होता है कि डॉक्टर प्लान कर रहे होंगे मार्स सर्जरी, सीजेरियन कर लेते हैं, सर्जरी कर लेते हैं, लेकिन आप देखेंगे सडन तरीके से ऐसा कुछ होगा, हो जाएगा नॉर्मल, अनएक्सपेक्टेड तरीके से। मतलब प्लान तो होगा बट हो नहीं पाएगा सीजेरियन या सर्जरी, क्योंकि राहु आए ही पेन देने आप। अब रुके रहिए गरिमा जी, बस तो कवर कर ले, उसके बाद लेंगे अभी क्वेश्चन। जितने क्वेश्चन मैंने ले सब लेंगे, छूटे हुए क्वेश्चन। ठीक, अब देखिए लास्ट है आपका सैटर्न राहु, आई थिंक बाकी प्लेनेट हो ही गए। सैटर्न आपके करियर का कारक है, उससे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है आपके ओवरऑल कर्मों का कारक है। मसल्स हैं, पैर हैं, सर्वेंट हैं। सैटर्न राहु वाले क्या करते हैं बड़े, सैटर्न राहु, राहु अगर पॉजिटिव है ना, तो ये आदमी अनकंडीशनली डिवोटेड होगा। आप कोई भी काम करिए बहुत मेहनत से करेगा, एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग होते हैं। इनको इनिशियली अपने करियर में बहुत चैलेंज फेस करना पड़ेगा, बट ये बहुत मेहनत करेंगे और आप देखिए एक दिन वाकई सक्सेसफुल होते हैं। इतनी मेहनत करते हैं कि करियर में सक्सेसफुल होने के लिए कोई काम करना, या वर्क प्लेस या अपने जॉब या ऑफिस में कहीं भी कोई काम करना, कोई प्रॉब्लम आ रहा, आप इनसे पूछे रास्ता निकाल के दे देंगे। और बिल्कुल डिप्लोमेटिक नहीं होते, ये सोचते हैं हमको क्या करना, हमें अपना काम करना है, बाकी लोग जो कर रहे हैं कर। लेकिन आप देखेंगे अगर इनको करियर में 2-3 बार सेटबैक लग गया, इनके ऑफिस में बॉस इनको चीट कर ले, ऑफिस वाले लोग, ऑफिस में पॉलिटिक्स इनको फेस करनी पड़ती। अक्सर होता क्या है कि इनके बॉस होंगे, ऑफिस के लोग हैं, फेक एश्योरेंस देते रहेंगे। काम इनसे करवाएंगे, ये काम कर दो तुम्हें प्रमोशन मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, काम इनसे कराएंगे, इनको प्रमोशन नहीं मिलेगा, वर्क प्लेस पे इनको ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ा। तो ये जल्दी किसी भरोसा ही नहीं करेंगे करियर को लेके, अपने वर्क प्लेस पे, अपने बॉस पे बहुत ज्यादा सस्पिशियस हो। और फिर ये आदमी डिप्लोमेटिक तरीके से काम करेगा, हमारा जितना फायदा उतना ही काम करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ये देखिए इस तरीके से आपको दिखेगा सैटर्न राहु। और सैटर्न राहु वालों के पॉजिटिव है ना, तो ये आदमी की एक्सपेक्टेशन ज्यादा होगी, लेकिन जीरो से मेहनत करेगा और टॉप तक पहुंचेगा। अदरवाइज क्या होता है, निगेटिव है तो हाई एक्सपेक्टेशन, बनना है मिनिस्टर, ठीक है, या बनना आईएएस ऑफिसर, बन गए क्लर्क, हमेशा आपको लो लेवल की जॉब देगा। सैटर्न राहु पॉजिटिव है तो कोई भी काम करेगा उसको समझेगा, प्लान तरीके से करेगा। नेगेटिव है तो कोई काम आया, ओवर कॉन्फिडेंस, अरे ये तो बड़ा आसान है, करने चले तो पता चला कर ही नहीं पाए, कंफ्यूज हो गए। ये सैटर्न राहु। ठीक। तो सैटर्न राहु जब भी होगा तो ये उसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड। ये लोग अपने सर्वेंट को लेके या डाउन ट्रॉडन गरीब जो लोग हैं उनसे बड़े अटैच हो, सबकी हेल्प करना अनकंडीशनली। इनका थॉट होता है कोई संसार में गरीब होना ही नहीं चाहिए, मेरे पास पैसा हो तो सारे गरीबों को बांट, इस तरीके से। लेकिन जब इनके सर्वेंट ही इनको चीट कर लेते हैं या लॉयल नहीं होते, या पुअर लोग, डाउन ट्रॉडन लोग जिनको ये हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, जब वही देखते हैं इनको चीट कर रहे हैं ना, ये आदमी फिर भरोसा नहीं करता। जैसे उन लोगों को आपने सुना है ना कि अरे भिखारी विखारी को पैसे नहीं देने चाहिए, न्यूज में देख लिया, अरे इनके तो नीचे करोड़ों निकल रहे हैं, मांग रहे हैं भी, ये वही होते हैं फिर ये भरोसा नहीं करेंगे। निगेटिव है तो बार बार इनको अपने सर्वेंट से प्रॉब्लम आ गया, ये तो उसके लिए जान दे रहे हैं, सर्वेंट को अपने फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट कर रहे हैं, बट इनके सर्वेंट और एम्प्लॉय ही इनको चीट कर रहे हैं, इस तरीके से। अब या तो आप बर्थ प्लेस से दूर चले जाइए, फॉरेन कंट्री में जॉब या बिजनेस कीजिए, या एमएनसीज में कीजिए, या बेटर ये है कि नॉन लोकल लोगों से कनेक्ट कीजिए वहां रहते हुए। और उससे इंपॉर्टेंट बात है कुछ ना कुछ आउट ऑफ द बॉक्स ऐसा काम कीजिए, आइडिया लाइए, तब आप सक्सेसफुल होंगे। केवल फॉरेन जाना ये सॉल्यूशन नहीं, हर आदमी फॉरेन नहीं जाता। अब ये हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव। मान लेते हैं अगर आपने खुद ही अपने सर्वेंट को चीट किया, नेगेटिव से, गरीब डाउन ट्रॉडन लोग हैं उनको आपने ट्रबल क्रिएट किया, आपने अपने वर्क प्लेस पे काम चोरी की, भाई आपका बॉस ईमानदार है, उसने आपको हायर किया काम करने के लिए, आप काम नहीं कर रहे हैं, काम चोरी कर रहे हैं, ठीक है,
तो आप देखेंगे आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा मसल्स या पैरों को लेकर एक्सट्रीम प्रॉब्लम। कैसा? जैसे आप देखते हैं इस तरीके का प्रॉब्लम, सियाटिका हो गया, सियाटिका है, स्पॉन्डिलाइटिस, आपने देखा ये सब प्रॉब्लम कभी ठीक होते हैं? इस तरीके के जो पेनफुल प्रॉब्लम होते हैं मसल्स और नर्व। स्लिप डिस्क है, आर्थराइटिस है, बहुत कम आप देखेंगे ठीक होते हैं। इनिशियल स्टेज में ठीक हो गए, वरना लाइफ लॉन्ग जिनको आर्थराइटिस वार्थराइटिस हो गया, घुटना वैसे का वैसा ही है। आपका स्पॉन्डिलाइटिस और इस तरीके की जो प्रॉब्लम है तो सर्जरी से भी जल्दी नहीं जाती। इस तरीके का एक्सट्रीम प्रॉब्लम आप मसल्स या पैरों में प्रॉब्लम दे देगा। अब ये आपकी फैमिली, पास्ट में आपकी फैमिली के लोगों में, आने वाली जनरेशन में प्रॉब्लम मिलेगी। बच्चा हो गया, उसका प्रॉपर मसल ग्रोथ या डेवलपमेंट नहीं हो पाया, बच्चा खड़ा नहीं हो पा रहा, चल नहीं पा रहा, ये सारी चीज। तो ये है सैटर्न राहु। तो अलग अलग प्लेनेट के साथ राहु बैठा है या उसके ट्राइन में, ट्राइन में होगा थोड़ा इम्पैक्ट कम होगा बट मिलेगा। तो आपकी ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ट्रेड मिलेंगे, और नेगेटिव ट्रेड के जो और कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं वो आप देख सकते हैं आपकी फैमिली लाइफ में, आने वाली जनरेशन। तो उनसे बचने का सॉल्यूशन ये है कि भाई उन गलत चीज़ों से बचिए। राहु का एक खास बात यह है कि अगर आप वहाँ पे एफर्ट करते रहिए और हार्ड वर्क कीजिए, थोड़ा चैलेंजेस जरूर आएंगे, आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। बट ओवर एक्सपेक्टेशन और डिजायर्स में आपने गलत रास्ता अपनाया तो प्रॉब्लम होगा। ये राहु है, इसको आप लोग सुनिए और अप्लाई कीजिए अपने अपने चार्ट में, ठीक है? बाकी कल हम लोग आगे टॉपिक डिस्कस करेंगे, अभी कल भी क्लास हो, ठीक है? चलिए मिलते हैं, सॉरी चलिए क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। हमारा 25 डे का क्लास आ रहा है, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी क्लास, जो बेसिक टू प्रोफेशनल। इसमें बेसिक से लेके प्रोफेशनली कैसे आपको प्रिडिक्शन करना है, कंसल्टेंसी करनी, सब कवर करेंगे। 2 जून से 30 जून तक 6:30 PM से 8 या 8:30 PM तक क्लास चलेगा। इसका रिकॉर्डिंग सर्टिफिकेट PDF आपको सब कुछ मिलेगा। इसका जो एनर्जी एक्सचेंज है वो 29,999 है। जो आज का डिस्काउंटेड प्राइस हो 65% का डिस्काउंटेड, आप 10,999 पे करके आप एनरोल कर सकते हैं। ठीक, इसका जो कोर्स कंटेंट है, बेसिक्स, हाउस, साइन, प्लैनेट, उनका कंजंक्शन कैसे रीड करना है, डिग्री का कैसे यूज करना है, मारक, बाधक, परिवर्तन, योग, रेट्रोग्रेड, अलग अलग प्लैनेट अलग अलग हाउस में क्या रिजल्ट देते हैं, ये सब कवर करेंगे। फिर उन्हीं को स्टडी करते हुए मैरिज का प्रिडिक्शन, मैरिज डिले होगा तो उसका कैसे प्रिडिक्शन करना है, डिनायल है तो क्या योग है, डाइवोर्स के क्या योग है, मैरिज होने के लिए कैसे टाइम करें, उसके बाद डाइवोर्स का टाइम कैसे करें, अलग अलग स्नैपशॉट मेथड हम टाइमिंग के यूज करेंगे, ट्रांजिट का यूज करेंगे, सैटर्न, जुपिटर, राहु, केतु, सबको। और मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है तो उसको कैसे स्टडी करें, मैरिज के अलग अलग प्रॉब्लम के लिए रेमेडी, बेस्ट सुटेबल प्रोफेशन कैसे, उसके लिए क्या कॉम्बिनेशन होते हैं वो कैसे देखें, जॉब कब मिलेगा, जॉब लॉस है, जॉब में ब्रेक है, ये सारा क्या कॉम्बिनेशन होता है, उनको टाइम कैसे करना है, ऑफिस पॉलिटिक्स से क्या योग है, ये सारे को स्टडी करेंगे और उसका टाइमिंग भी हम स्टडी करेंगे। ठीक, जॉब लॉस, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, जॉब में ब्रेक, ये सब कुछ। इसके अलावा चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम है, डिले से होगा तो उसका क्या योग है, नहीं होगा तो क्या होगा, अबॉर्शन और मिसकैरेज के क्या योग है, ये सब हम देखेंगे। टाइमिंग कैसे करना है चाइल्ड बर्थ का। और इसमें हम लोग लगन चार्ट, मून चार्ट, चाइल्ड बर्थ के लिए D7 चार्ट, करियर के लिए लगन और मून के साथ साथ D10 चार्ट, और मैरिज के लिए लगन, मून चार्ट और नौमांस चार्ट स्टडी करेंगे। और नौमांस को और डिटेल में भी स्टडी करेंगे। इसके अलावा फॉरेन ट्रेवल के योग, फॉरेन सेटलमेंट के योग, प्रॉपर्टी परचेज, प्रॉपर्टी खरीदने क्या योग है, प्रॉपर्टी परचेज, गाड़ी परचेज का टाइम, प्रॉपर्टी सेल का टाइम, ये सब हम स्टडी करेंगे। और प्रैक्टिकल एग्जांपल चार्ट देखेंगे, नौमांश को हम डिटेल में स्टडी करेंगे, फॉर्चून राइज कब होगा ये सब स्टडी करेंगे, आरूढ़ लगन, उत्पद लगन का क्या यूज होता है, आत्मकारक से कैसे प्रिडिक्शन करते हैं, ये सारा चीज। और अलग अलग प्रॉब्लम के लिए हम रेमेडी, तो इसमें डिटेल में हम कवर करेंगे 25 क्लासेस में। ठीक, और इसका रिकॉर्डिंग सर्टिफिकेट आपको सब कुछ मिलेगा। जैसा मैंने कहा, इसका जो आपके लिए क्या बोलते हैं एनर्जी एक्सचेंज है, आज का डिस्काउंटेड प्राइस हो 10,999 पे करके आप एनरोल कर सकते हैं। ये हमारा बैंकिंग डिटेल है, और 9990369555 ये नंबर हमारा जीपे, फोनपे, पेटीएम सब पे है। इसी पे आप पेमेंट करके, यही नंबर हमारा व्हाट्सएप पे है, उसी पे आप स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं। फर्दर इंक्वायरी के लिए इसी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप। और जो ये 25 डे वाला क्लास है, इसमें क्लास मंडे से सैटरडे होगा, तो संडे ऑफ रहेगा, ये भी ध्यान। ठीक, तो चलिए आपके क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं।